अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अगर आपको मेरी वॉइस एंड वीडियो क्लियर आ रही है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। सॉरी, थोड़ा सा क्लास हम लेट स्टार्ट कर रहे हैं। हालांकि मैंने 10 बजे का बोला था। एक्चुअल में रात को आपको पता बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी, तो जिसकी वजह से ना बाइक बंद हो गई थी। और सुबह यहाँ पर आपको पता है इतनी जल्दी मैकेनिक नहीं होते खुलते, तो बस इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। अदरवाइज़ क्लास कैंसिल भी हम कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि आपका कोई भी टाइम हम वेस्ट होने दें। आपने वेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। बट हमारी ये कोशिश होती है कि हम आपकी क्लास मिस ना होने दें। जो आपकी क्लास है उसको हम किसी तरह से मिस ना होने दें। प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे आई थी। ये था कि चलो 10 बजे तक, लेकिन नहीं, वो वेट करना पड़ा, तो बाइक फिर देन ये सब चीज़ें, कोई ऐसा इशू नहीं है। और आप लोग की जो टाइमिंग है वो भी हमने चेंज करनी है, बट वो मैनेजमेंट अनाउंस करेगी। जो हम टाइमिंग चेंज करेंगे मेरे ख्याल से वो 10 या 15 अगस्त के बाद हम इवनिंग के अंदर मूव करेंगे। ठीक है, 10 या 15 अगस्त के बाद हम अपनी क्लासेस, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी 15 अगस्त का बोला हुआ है स्कूल्स ओपन होने का, तो 10 या 15 के बाद हम क्या करेंगे, अपनी जो क्लासेस है, जैसे कि अभी हमारी 9 PM पे होती है, तो हम कोई इवनिंग का टाइम डिसाइड करेंगे। किस तरह से डिसाइड करेंगे, क्या होगा, वो सब चीज़ें आपको मैनेजमेंट बताएगी। अच्छा, किसी वजह से कुछ एरियाज के अंदर लाइट नहीं होगी तो एटलीस्ट रिकॉर्ड लेक्चर आप देख लिया करें, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आते हैं 10 सेकंड पीछे कर, फिर लाइव का बटन पर क्लिक करें। हमारे स्कूल 12 से ओपन है। ओके, हमारे स्कूल, चलें हम इसके ऊपर बात करते हैं। मैनेजमेंट को मैं मैसेज करता हूँ ताकि वो इस चीज़ को देखें। कल से या तो इस वीक, आज हमारे पास 5 है, तो या तो हम जो हमारी 12, हाँ 10 के बाद ही होगा। ठीक है, तो देखते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। आपके असाइनमेंट चेक करते हैं। असाइनमेंट किसने क्या काम किया है जल्दी से, ताकि हम एक्सेल के ऊपर थे, आपको पता है। F वाला सेक्शन ओपन हुआ है बाय आप देख सकते हैं, और ये तो 6 का ओपन हुआ है। तो हम आते हैं यहाँ पर, जल्दी से एक नज़र मारें, क्योंकि हमारा ना एक्सेल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वर्ड तो इम्पोर्टेंट था ही, एक्सेल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितना अच्छे से आप एक्सेल को समझ जाएंगे, चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेंगे, उतना ही अच्छा आपको आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो सेक्शन ई पे हम आते हैं। सेक्शन ई पे आने के बाद 14 बच्चों ने हमें असाइनमेंट सबमिट करवाया, तो देखते हैं क्या इन्होंने काम किया है। ठीक है, तो जल्दी से हम देख लेते हैं। एक सेक्शन ई का देख लेते हैं और सेक्शन सी का। चलो, सेक्शन ई और सी का हम देख लेते हैं। ओके हो गया, तो किसी को अब इशू नहीं होगा। तो आते हैं हम जल्दी से, हम दो ये क्लास सेक्शंस को देखेंगे। तो देखते हैं क्या काम किया आप लोगों ने। अमान उल्ला ने क्या काम किया। हमारे पास एक अजान उल्ला थे, माशाल्लाह से आज वो वेब डेवलपर, फुल स्टैक डेवलपर बन चुके हैं, मींस के वन स्टैक डेवलपर। ठीक है, बहुत मेहनती लड़के थे वो, हैं बल्कि थे क्या, लेकिन बैच का हमारा ख़त्म हो गया। उसके बाद उन्होंने मेरे से क्या कहते हैं, वेब डेवलपमेंट का कोर्स मेरे ही सेक्शन में थे वो। ठीक है, तो ये आपको दिया था बनाने के लिए, बट वहाँ पर कुछ थोड़ा सा डिज़ाइन अगर आप देखेंगे तो आपको चेंज नज़र आएगा। ओके, अच्छा जी, चले, हमने जो आपको काम दिया था वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। आपको हमने बोला था कि जो फॉर्मेटिंग है, हमने आपको बोला था जो हम फॉर्मेटिंग है वो ऑलमोस्ट आप लोगों ने देखी हुई है। ठीक है, जो फॉर्मेटिंग है ऑलमोस्ट आप लोगों ने देखी हुई है। ठीक है, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो ऊपर इन्होंने ये डेट वाइज परचेज नहीं लिखा, और देन कुछ फॉर्मेटिंग का है, प्रोडक्ट वाइज टोटल परचेज भी नहीं लिखा, कोई ऐसा इशू नहीं। मेन चीज़ आ जाती है यहाँ पर फंक्शंस का, कि जो इन्होंने काम किया क्या वो बिल्कुल एक्यूरेट है।
ये तमाम से काम किया और यहाँ पर इन्होंने सम का फंक्शन लगा दिया, यहाँ पर भी सम का फंक्शन लगा दिया, गुड हो गया। बट यहाँ पर आते हैं कंप्यूटर के अंदर, तो कंप्यूटर के अंदर ये इन्होंने ये काम किया, क्या ये काम ठीक किया इन्होंने? अमान उल्लाह ने क्या ये काम ठीक किया है? तो एक चीज आपको हमने पहले भी कहा था कि यहाँ पर अपना नेम एक्सेल के अंदर लाजमी, मुझे अभी तक किसी एक स्टूडेंट का नाम नहीं याद हुआ, सच में बता रहा हूँ, किसी एक स्टूडेंट का नाम नहीं याद हुआ। काम एक्स्ट्रा काम किया करें ताकि हमें याद रहे कि हाँ भाई आप इस रिजवान, ठीक है, रिजवान को जो काम दिया जाता है ये वो भी काम करता है, उसके अलावा भी कुछ ना कुछ हमें बनाकर सेंड करता रहता है, ठीक है। तो एटलीस्ट आप सेंड किया करें ताकि हमें पता चले, ठीक है। तो मुझे बताएं जो अमान उल्लाह ने काम किया क्या ये ठीक है? अगर हम बात करें ये अमान उल्लाह ने जो काम किया है क्या ये ठीक काम किया है? नो नहीं नहीं। अच्छा, इस तरह से किस किस ने काम किया है? जो अमान उल्लाह ने काम किया है इस तरह से किस किस ने काम किया है? इस तरह से किस किस ने काम किया है? ये ठीक नहीं है ना, ये ठीक नहीं है। अच्छा, अब अगर हम बात करें इस सिनेरियो के ऊपर कि ये बस यही डाटा है, इसके अंदर कभी चेंजिंग होगी नहीं, इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं करनी पड़ेगी, तो उस लिहाज से ये ठीक है, ठीक है। अगर ऐसा है कि भाई बस ये बन गई है, एक दफ़ा ही इसको बनाना था, जो हमारे पास डाटा है ये एक दफ़ा ही बनना था, बार बार नहीं बनना था, ठीक है, और इसके अलावा हम चेंज नहीं करेंगे डाटा को, तो उस लिहाज से ठीक है। बट तब भी हम ये काम नहीं करेंगे, तब भी हम ये काम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अगर हमें बाय चांस वैल्यू को चेंज करना पड़ गया, मिस्टेक तो हो सकती है, अगर हमें बाय चांस वैल्यू को चेंज करना पड़ गया तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमारा आंसर चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर यार वो मेरे से 74 टाइप हो गए थे, बट यहाँ पर 84 है, यहाँ पर क्या थे 84 थे, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास क्या आंसर चेंज नहीं होगा। क्या आ रहा है 223 आ रहा है और अभी भी 223 आ रहा है। मैं यहाँ पर कंप्यूटर 0 कर देता हूँ, देन तब भी यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी चलो थोड़ा सा इनको हिंट मिल गया है, जब ये इतना काम हो गया तो वो भी इनको समझ में आ जाएगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। दूसरे स्टूडेंट का देखते हैं, आपको बताएंगे भी कि इसको हम किस तरह से सही कर सकते हैं। दूसरे स्टूडेंट का देखते हैं, मानुल्ला का हमने देख लिया और अरीबा का हम देखते हैं, अरीबा बेटा ने क्या काम किया है। गुड हो गया। तो यहाँ पर अगर आप देखें सम, और ये देखें अरीबा ने तो हार्ड कोड वैल्यू लिख दी, फॉर्मेट तो अच्छा बना दिया, ठीक है, फॉर्मेट तो इन्होंने अच्छा बना दिया, बट इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने क्या काम किया, हार्ड कोड वैल्यू लिख दी, मीन्स के 180, कोई फंक्शन कोई फार्मूला नहीं लगाया। क्या किसी ने इस तरह से काम किया है? क्या किसी ने इस तरह से काम किया है? क्या किसी ने इस तरह से काम किया है? नो, चले, ये भी गलत है अरीबा बेटा का, ठीक है, ये भी गलत है। आगे चलते हैं, अहमद रजा का देखते हैं, अहमद रजा ने क्या काम किया है और नाम रखा हुआ है क्रैक स्टोर, क्या बात है। अच्छा जी, मैं
कुछ एडिट करना चाहता हूँ, मैंने फाइल डाउनलोड की और मैं यहाँ पर एडिट कर रहा हूँ, एडिट नहीं हो रहा, क्यों? कोई बता सकता है रीज़न क्या है? मैं इस फाइल को एडिट करना चाह रहा हूँ बट एडिट नहीं हो रही मेरी फाइल, कोई बता सकता है क्या इशू है? जी जी मैं यहाँ पर कुछ टाइप करना चाह रहा हूँ बट टाइप नहीं हो रहा, ये देखें, मैं टाइप करना चाह रहा हूँ बट यहाँ पर कुछ टाइप नहीं हो रहा। अच्छा, जब भी आप एक चीज याद रखिएगा, जब भी आप नेट से एमएस ऑफिस की कोई भी फाइल डाउनलोड करते हैं, वर्ड की करते हैं, एक्सेल की करते हैं, पावर पॉइंट की करें, तो आपको पता होना चाहिए आपकी फाइल क्या होती है, प्रोटेक्ट होती है। मीन्स कि जब तक ऊपर आपके इनेबल एडिटिंग के ऊपर आप क्लिक नहीं कर देते, इनेबल एडिटिंग के ऊपर क्लिक नहीं कर देते, तब तक आप अपनी फाइल के अंदर कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। ठीक है, जब ऊपर आपके इनेबल एडिटिंग का ऑप्शन आ रहा होगा, जब तक आप उस बटन पे क्लिक नहीं कर देते तब तक आप अपनी फाइल के अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते, वर्ड की हो, एक्सेल की हो, पावर पॉइंट की हो। ठीक है, जब आप नेट से कोई फाइल डाउनलोड करेंगे, ठीक है, मैं भी ये क्या कर रहा हूँ, नेट से कर रहा हूँ ना, मीन्स के क्लासरूम से कर रहा हूँ, अदर किसी दूसरी वेबसाइट से भी मैं करता तो देन तब भी मुझे यही करना पड़ता। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखें तो इनेबल एडिटिंग के ऊपर, ठीक है, तो जैसे ही मैं इनेबल एडिटिंग के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरी फाइल क्या अब मैं एडिट कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने सम का फंक्शन लगाया, यहाँ पर सम का फंक्शन लगा दिया, यहाँ पर सम का फंक्शन लगा दिया, और यहाँ पर चले थोड़ा सा काम इन्होंने ये कर दिया। ओके, तो यहाँ पर इन्होंने क्या काम किया, सेल का एड्रेस दे दिया। चलो थोड़ा सा सही काम किया। क्या यहाँ पर इसके अलावा क्या काम कर सकते थे? यहाँ पर हम कौन सा फंक्शन और लगा सकते थे, मुझे बताएं। यहाँ पर हम इस क्या कौन सा फंक्शन लगा सकते हैं, जल्दी से देखते हैं किसको पता है, कौन बताता है हमें। जो बताएगा फिर हम उसी का फंक्शन यूज करेंगे और मीन्स कि उसका असाइनमेंट चेक करेंगे। तो यहाँ पर इस शीट के ऊपर हम कौन सा फंक्शन लगाते, कौन सा फंक्शन बेस्ट था? फिल्टर क्यों लगा सकते थे भाई, क्या हो गया शाइस्ता प्रवीण? फिल्टर पिवट चार्ट किस बात का आ गया भाई? शेख मोहम्मद ने कहा है कि यहाँ पर सम इफ का फंक्शन यूज हो सकता था। ठीक है, तो ये जो काम था ना, इस काम के ऊपर जो बेस्ट फंक्शन है जो इस शीट के ऊपर, इस डाटा के ऊपर आपका फंक्शन यूज, ठीक है, जो परफेक्ट है वो है सम इफ का फंक्शन। क्या है? सम इफ का फंक्शन। यहाँ पर आपने देखा कुछ स्टूडेंट ने हार्ड कोड के अंदर नंबर लिख दिए थे, ठीक है, जो भी उसकी क्वांटिटी थी। देन अभी आप देखा तो उन्होंने क्या किया, सेल का एड्रेस दे दिया। मीन्स के अगर कल को यहाँ पर ये देखिए इन्होंने क्या किया, सेल का एड्रेस दिया जहाँ पर कंप्यूटर। अगर मैं यहाँ पर कंप्यूटर की जगह लैपटॉप लिख दूँ तो देन क्वांटिटी तो हमारी वही है, ना कंप्यूटर की क्वांटिटी कम हुई, ना लैपटॉप की क्वांटिटी ज़्यादा हुई। हालांकि मैंने यहाँ पर तो क्या किया, आप देख सकते हैं कंप्यूटर की जगह क्वांटिटी हमारे पास परचेज 48। जब मैं इसको लैपटॉप कर रहा हूँ तो भाई इसकी क्वांटिटी क्या हो जानी चाहिए, चेंज हो जानी चाहिए। इसकी क्वांटिटी क्या हो जानी चाहिए, चेंज हो जानी चाहिए। बट ये चेंज नहीं हुई। बट अगर आप यहाँ पर देखें तो ये चेंज नहीं हुई। हमें डाटा शो नहीं करना, हमें शाइस्ता बेटा पापा को कहना था हमें वैल्यू चाहिए, हमें वो डाटा नहीं चाहिए। ठीक है, फिल्टर से चलें आगे चलते हैं।
देखते कोई हमें मिल जाए ऐसा बच्चा जिसने सही से काम किया हो। तो चीज़ें आपने समझनी है, जितने अच्छे से आप चीज़ों को समझेंगे एक्सेल के अंदर आप लोगों के लिए बहुत बेस्ट होगा, बहुत अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ये देखिए इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। इन्होंने क्या काम किया है अगर आप यहाँ पर देखें तो रेफरेंस वगैरह इन्होंने यूज़ किए। वेल्डन क्या नाम था इनका, हादिया ने अच्छा काम किया है। ठीक है, हादिया ने अच्छा काम किया, बहुत अच्छा बनाया हादिया ने। हादिया ने अच्छा बनाया, गुड हो गया। ये देखिए अब अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर मेरे पास क्या आ रहा है, कंप्यूटर आ रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया लैपटॉप। ठीक है, ये देखिएगा मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पर लैपटॉप, तो मेरी क्वांटिटी ऑटोमेटिक क्या हो गई, चेंज हो गई। ये देखिए, देख रहे हैं अभी हमारे पास लैपटॉप कितने आ रहे हैं 34 और कंप्यूटर कितने आ रहे हैं 100। तो मैंने यहाँ पर कंप्यूटर वाली जगह पे क्या लिखा, लैपटॉप लिखा, तो मेरा आंसर क्या हुआ, ऑटोमेटिक चेंज हो गया। तो ये इन्होंने नाइस बेटा। तो हादिया ने अच्छा काम किया हुआ है, हादिया ने रेफरेंस भी यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो हैंडसम सन, ओ इन्होंने क्या काम किया हुआ है, सेल का एड्रेस दिया हुआ है। अच्छा अब यहाँ पर ये देखो, ये काम कितना गलत किया हुआ है, देख रहे हैं आप, ये आप देख रहे हैं इन्होंने किस तरह से फंक्शन यूज किया हुआ है। अभी तक आपको अगर फंक्शन का सिंटैक्स नहीं पता चलेगा तो आप आगे कैसे काम करेंगे, मुझे ये बताएं, कैसे काम करेंगे मुझे बताएं। आपको हमने बोला था कि सम के फंक्शन के अंदर प्लस आप यूज करेंगे, हमने आपको बोला था कि सम के फंक्शन के अंदर आप प्लस यूज करेंगे। तो फिर यहाँ पर ये देखिए इन्होंने प्लस का साइन यूज किया हुआ है। ठीक है, आंसर वो हमें दे देगा, ये आप देख सकते हैं आंसर हमें वो दे देगा, लेकिन हम प्लस यूज नहीं करते क्योंकि सम का फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट सेपरेट करने के लिए हम यूज करते हैं कॉमा। क्या यूज करते हैं, कॉमा यूज करते हैं। ठीक है, सिंटैक्स आपको पता होना चाहिए। बट अबू बकर जो है क्लास 3 के स्टूडेंट है, गुडो के अबू बकर 3rd क्लास के स्टूडेंट है, तो चलो कोई काम किया है। वेल्डन 3rd क्लास के स्टूडेंट। क्लास 5 की फातिमा बेटा, ओके हेलो। इतना अच्छा फॉर्मेट बनाया इन्होंने, इतना अच्छा फॉर्मेट बनाया, और एंड में आप देख सकते हैं इतना अच्छा फॉर्मेट बनाया, मर्ज वगैरह यूज़ किया है इन्होंने। ठीक है, रैप टेक्स्ट यूज़ किया हुआ है, कलर वगैरह, इतनी अच्छी शीट बनाने के बाद फातिमा ने यहाँ पर क्या काम किया है, क्या काम किया अभी बताएगा, क्या काम किया है। फार्मूला ही नहीं लगाया, फंक्शन ही नहीं लगाया, हार्ड कोड वैल्यू बस लिख दी, सिंपल लिख दिया इन्होंने क्या किया, सिंपल 180 लिख दिया। महक, इन्होंने अच्छा काम किया है, गुड हो गया। मैक ने अच्छा काम किया है, बट यहाँ पर ये देखिए मैक का इशू आ गया, मैक ने इशू कर दिया। ठीक है, यहाँ पर इशू आ गया। ठीक है, ये इशू क्या आया है, ये
ये आगे जाके हम आपको बताएंगे, अभी शायद आपको नहीं पता चल रहा होगा, बट आगे जाके आपको हम बताएंगे कि ये इशू क्या है और क्यों आता है। ठीक है, तो हम बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत सारे डिटेल में बताएंगे, तो वो आपको पता होना चाहिए। ये रेट कैसे लिखते थे, फंक्शन लगाना था बेटा, यहाँ पर फंक्शन लगाना था, यहाँ पर क्या करना था आपने, फंक्शन लगाना था। ठीक है, यहाँ पर फंक्शन लगना था। मोहम्मद मुज्तबा ने क्या काम किया, मुज्तबा ने सेल का एड्रेस दिया है, मुज्तबा ने सेल का एड्रेस दिया है। ठीक है, मुज्तबा ने भी सही काम, कोई ऐसा इशू नहीं, आहिस्ता आहिस्ता आप करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। मोहम्मद फारूक, ये देखिए मोहम्मद फारूक ने भी क्या किया, इतना अच्छा बनाने के बाद क्या किया इन्होंने, क्या ऐसी लिख दी वैल्यू। ठीक है, सिंपल वैल्यू लिख दी, क्या किया, सिंपल वैल्यू लिख दी। ये देखिए सिंपल क्या किया इन्होंने, वैल्यू लिख दी। ये देखिए, क्या करते हो आप लोग बच्चों। अच्छा जी, आगे अगर हम देखें, मुस्तफ़ा बाबर ने क्या काम किया है, मुस्तफ़ा बाबर ने भी सिंपल लिख दिया, मुस्तफ़ा बाबर ने भी क्या किया, सिंपल लिख दिया। नाजिया मंसूर अली, ये क्या किया इन्होंने, इतनी मेहनत की है। कौन है ये प्यारा सा बच्चा जिसने इतनी ज़्यादा मेहनत की है, क्या नाम था इसका, क्या नाम था इसका, नाजिया मंसूर। बेटा क्या हो गया आपको, बहुत मेहनत की है आपने इस काम के लिए, बट हम ऐसा नहीं करेंगे, ये काम इस तरह से नहीं करेंगे। अगर इस तरह से हम करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इन्होंने क्या किया, ये शेप की वजह से इन्होंने इनको बॉर्डर दे दिया और 180 सिंपल लिख दिया। कितने बॉर्डर इन्होंने लगाए ये देखें, और इनको सेट किया। नो डाउट यार, बहुत, ये नाजिया हिबा नूर नाम है, ये आपने बेटा गलत किया है। ठीक है हिबा नूर, आपने बेटा ये गलत किया है, इस तरह से हम बॉर्डर नहीं लगाएंगे। और सेकंड, आपने यहाँ पर सिंपल वैल्यू लिख दी। क्या आपको समझ में नहीं आया था जी, आपको समझ में नहीं आया था कि क्या काम करना है बेटा।
ओके, गुड हो गया। आपने बहुत मेहनत की, मुझे पता चल रहा है, बट हम ऐसा नहीं काम करेंगे, ठीक है। अगर ये तो डाटा छोटा सा था, तो अगर बहुत ज़्यादा बड़ा डाटा होता, थाउजेंड्स में होता, तो फिर तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता आपको ये काम करते करते। रानी खान का चेक करते हैं। रानी खान ने भी बेटा बिल्कुल क्या किया, वैसे ही वैल्यू लिख दी। 180 कीबोर्ड से टाइप करके 180 लिख दिया, 32 लिख दिया, 55 लिख दिया, 15, 18। और इन्होंने क्या किया, यहाँ पर लास्ट पे लगा दिया फंक्शंस, ठीक है, फार्मूला ये, बट यहाँ पर नहीं लगाया, बट यहाँ पर नहीं लगाया, ठीक है। तो ये गलत है बेटा, रानी बेटा। तो हम क्या करते हैं, आगे कंटिन्यू करें कि आपके असाइनमेंट देखने हैं। मैं कहता हूँ आगे कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि आपको आइडिया तो हो गया होगा कि आपने काम सही किया या गलत किया। यहाँ पर इन्होंने क्या किया, उसको सिंपल प्लस कर दिया। शीट अच्छी बनाई इन्होंने, रैप टेक्स्ट वगैरह यूज़ किया है, ठीक है। रैप टेक्स्ट वगैरह, मर्ज सेल नहीं यूज़ किया, रैप टेक्स्ट यूज़ किया हुआ है। डिज़ाइन अच्छा बनाया हुआ है, बट यहाँ पर बात वही आगे, इन्होंने क्या किया हुआ है, सेल का एड्रेस दिया हुआ है। इन्होंने क्या किया हुआ है, सेल का एड्रेस दिया हुआ है। आपका भी काम सही नहीं है। तहरीम नदीम, इन्होंने भी वैसे ही वैल्यू क्या की, लिख दी। इन्होंने भी क्या किया, वैल्यू वैसे ही लिख दी, ओके। इन्होंने वैल्यू वैसे ही क्या की, लिख दी है। अच्छा जी, तो आप सबको आइडिया हो गया होगा। हम ऐसा करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। आज हमने कोई सेक्शन के असाइनमेंट चेक किए हैं। आज हमने किस सेक्शन के असाइनमेंट चेक किए हैं, हमने आज किए हैं सेक्शन ई के चेक किए ना। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम किसी और के चेक कर लेंगे। आगे कंटिन्यू करते हैं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर कर सकें, ठीक है। अच्छा, कह रहे हैं मोहम्मद अयान सलमान, कह रहे हैं कि सर एक दफ़ा सम इफ़ का फंक्शन समझा दें। कोई ऐसा इशू नहीं, तो एक्सेल को हम जितना आप कहेंगे हम आपको उतनी दफ़ा बता देंगे, ठीक है। बट एक लिमिट तक हम बताएंगे, ऐसा नहीं है। स्टार्टिंग है तो इसलिए हम क्या है, आप 10 दफ़ा कहेंगे, आपको 10 दफ़ा बताएंगे। अच्छा, फंक्शन एक्सेल के अंदर आपने फंक्शन को समझना है। क्या एक्सेल के अंदर आपने क्या करना है, फंक्शन को समझना है, ठीक है। लाइक दिस, किस तरह से फंक्शन को समझना है कि ये मेरे पास एक बॉटल है, ऐसे ही है। आपको पता है ये बॉटल है, आपको बता दिया, आपको पता है ये बॉटल है। अब इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस क्या है। इसका पर्पस क्या है, अभी तक नहीं नहीं नहीं, पास पहुंच गए। अब
थोड़ा सा पहुंच रहे हैं आप। अच्छा जी, कोई कह रहा है स्टोर वाटर, कोई कह रहा है स्टोर लिक्विड, ठीक है, कि वाटर पानी स्टोर करना, कि वाटर स्टोर वाटर, टू स्टोर वाटर, टू स्टोर वाटर, स्टोर लिक्विड। इसके अंदर आपके पास, आपको पता है ये बोतल है, इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज को जो इसके अंदर जा सकती है उस चीज को आप क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, उसको आप क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। सैंड हो गई, वाटर हो गया, जूस हो गया, मिल्क हो गया, एक्स वाई जेड, कोई भी चीज इसके अंदर क्या आप डालेंगे वो आप स्टोर कर सकते हैं और इजी से इसको आप लेके जा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास एक्सेल के अंदर फंक्शंस है। आपने उन फंक्शन का पर्पस समझ लिया, उनका सिंटैक्स समझ लिया, आपको एक्सेल यूज करना आ गया। ठीक है, ध्यान से कोई कमेंट सेक्शन नहीं करें, अगर आप करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। हमने आपको बताया था सबसे पहले सम का फंक्शन देखा था। हमने सबसे पहले क्या देखा था, सम का फंक्शन देखा था। सम का फंक्शन कहता है कि भाई आप मुझे क्या करें, सेल की रेंज दे दें, सेल का एड्रेस दे दें, कांस्टेंट वैल्यू दे दें, या कोई फंक्शन अंदर लिख दें। मेरे आर्गुमेंट के अंदर जो भी होगा मैं क्या करूंगा, आपको नंबर प्लस करके दे दूंगा। मैं क्या करूंगा, आपको नंबर प्लस करके जमा करके आपको उसका आंसर दे दूंगा। आप उसके अंदर आर्गुमेंट्स मींस के जो आपका पैरेंथेसिस, जहां पर आप आर्गुमेंट देते हैं पैरेंथेसिस के अंदर, वहां पर आप हार्ड कोड के अंदर वैल्यू लिखे, वैसे सिंपल वैल्यू लिख दें। ठीक है, या आप किसी सेल का एड्रेस दे दें, या आप रेंज दे दें। मैं क्या करूंगा कि मैं आपको आंसर दे दूंगा उन तमाम वैल्यू का। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखें, ये हमारे पास है। ठीक है, अब यहाँ पर ये कुछ वैल्यूज लिखी हुई हैं। अगर आप यहाँ पर देखें, ये क्या है, कुछ वैल्यूज लिखी हुई है। ओके हो गया, 72, 8, 15, 15। तो इसका क्या काम है, मैंने कहा सम। ठीक है, अब यहाँ पर आप आते हो तो मैंने यहाँ पर इसको रेंज दे दी। मैंने इसको क्या दे दी, रेंज दे दी। D3 से लेके D22 तक मैंने क्या रेंज दे दी, D3 से लेके D22। जहां पर ये कॉलन का साइन आ जाए, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, जहां पर आपके पास कॉलन का साइन आ जाए, ठीक है, जहां पर ये कॉलन का साइन आ जाए, इसको हम क्या कहते हैं, कॉलन का साइन कहते हैं। जहां पर ये कॉलन का साइन आ जाए, इट्स मींस कि वहां पर क्या किया हुआ है, रेंज दी हुई है। वहां पर क्या काम किया हुआ है, रेंज असाइन की हुई है। बात समझ में आ रही है? वहां पर क्या काम किया हुआ है, रेंज असाइन की है। ठीक है, अब मैंने कहा D3 से D22। अब इस रेंज के अंदर जो नंबर्स होंगे उनको ये क्या करेगा, जमा कर देगा, ऐड कर देगा, और हमें क्या करेगा, आंसर दे देगा। ये देखिए, उसने क्या किया, हमें आंसर दे दिए। देखिए, अब यही काम हम इस तरह से भी कर सकते थे, यही काम हम इस तरह से भी कर सकते हैं, कॉमा एक एक सेल का एड्रेस दे देते हैं। ठीक है, एक एक सेल का आप एड्रेस दे देते हैं। ठीक है, ये देखें, आंसर हमारे पास तब भी सेम आ गया। आंसर तब भी हमारे पास क्या आया, सेम आया। अब यहाँ पर आपको बताया था कि फंक्शंस के अंदर क्या हम आर्गुमेंट पास करते हैं। कुछ ऐसे फंक्शन है जिसके अंदर आप एक ही आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, कुछ ऐसे फंक्शन है जिसके अंदर आप दो ही आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, कुछ ऐसे फंक्शन है जिसके अंदर आप 3 आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, कुछ ऐसे फंक्शन है जिनके अंदर 4, और मैक्सिमम कितने आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, कौन बताएगा? मैक्सिमम कितने आर्गुमेंट पास कर सकते हैं? मैक्सिमम कितने आर्गुमेंट पास कर सकते हैं? 2 क्यों बेटा, 2 कैसे?
अपने पास नोट डाउन नहीं किया था, बट नोट डाउन कर लें। अगर आप नोट डाउन नहीं करेंगे, चीज़ों को प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो आपको प्रॉब्लम मिल जाएगी। हम आज चाहते तो आपकी क्लास कैंसिल भी कर सकते थे, बट हमने कहा कि नहीं यार, हमारी क्लास फ्राइडे सैटरडे को ही थी, ठीक है, संडे। बट एक्सेल के अंदर हम ज़्यादा गैप ना रखें ताकि आपको तमाम चीज़ें रिकॉल होती रहे, आप प्रैक्टिस में रहें ताकि आपको तमाम चीज़ें समझ में आती रहे। आपको हमने बताया था किसी भी फंक्शन के अंदर, ठीक है, जो फंक्शन मैक्सिमम आपको बताया था, कोई फंक्शन जो है मैक्सिमम कितने आर्गुमेंट ले सकता है, 255। कितने, 255। हर एक फंक्शन नहीं लेगा, हर एक फंक्शन, ये आपको हमने क्या बताई है, लिमिट बताई है। ये हमने क्या लिमिट एंड पॉइंट बताया कि भाई इसके अंदर क्या, फंक्शन के अंदर, किसी फंक्शन के अंदर आप क्या 255 क्या आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। फिर बता रहा हूँ, हर फंक्शन के अंदर आप 255 नहीं पास कर सकते, हर फंक्शन के अंदर आप 255 पास नहीं कर सकते। आपको फंक्शन का सिंटैक्स पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर हम आते हैं तो हमने यहाँ पर लिखा है SUM, तो यहाँ पर ये सम क्या कह रहा है, एड्स ऑल द नंबर इन द रेंज ऑफ सेल, ठीक है, ऐड कर, जो आप रेंज देंगे उन तमाम रेंज के अंदर जो नंबर्स होंगे उनको क्या करेगा, ऐड करके आपको आंसर रिटर्न कर देगा। ये देखें क्या करेगा, आंसर रिटर्न कर देगा। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वो काम क्या एक आर्गुमेंट के थ्रू करें या आप उसको मल्टीपल आर्गुमेंट के थ्रू करें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो आपने मल्टीपल आर्गुमेंट यूज़ किए हैं, हालांकि ये काम आपका सिंगल आर्गुमेंट में हो सकता था, ठीक है। ये आपने क्या किया, मल्टीपल आर्गुमेंट यूज़ किए हैं, इसके अंदर आपने क्या किया, मल्टीपल आर्गुमेंट्स यूज़ किए बच्चों। तो यहाँ पर ये काम जब सिंगल आर्गुमेंट के साथ हो सकता था, तो आप क्या, अब आप ये एग्जाम्पल ये समझे, आप कोई गेम खेल रहे हैं, ठीक है, कोई टॉयज वगैरह पड़े हुए हैं, ठीक है, या कोई भी चीज़ें पड़ी हुई हैं, आपके क्लॉथ पड़े हुए हैं, कपड़े पड़े हुए हैं, ठीक है। तो आप क्या करते हैं कि आप जाते हैं, मामा ने आपको कहा कि अपने कबर्ड से ना कपड़े निकाल के लाओ। अच्छा, आप गए भाईजान, आपको पता है कबर्ड के अंदर आपका जो था, आपने एक कपड़ा निकाला, मामा को आके दे दिया, 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 एक कपड़ा निकाला, मामा को आके दे दिया। दूसरा काम आपने क्या किया, स्मार्ट काम किया, आपने सब कपड़े एक साथ पकड़े और लाकर मामा को दे दिए। तो इजी कौन सा होगा, इजी कौन सा होगा, आपने क्या किया, रेंज दे दी। अब दूसरी एग्जांपल, आप स्कूल में हैं, आपको टीचर ने कहा कि भाई क्या करो, सीट नंबर्स हैं, ठीक है, स्टूडेंट सीट पे बैठे हुए हैं, टीचर ने कहा आप रिजवान ऐसा करो, क्लास में ना सीट 1 से लेके सीट 20 तक तमाम स्टूडेंट्स को बुला के ले आओ। क्या करो, रिजवान आप क्लास में जाओ बेटा और जाकर सीट 1 से सीट 20 तक जितने बच्चे हैं उनको आप बुलाकर ले आओ। बात समझ में आ रही है, सीट 1 से लेके सीट 20 तक जितने आपके पास बच्चे हैं बैठे हुए हैं उनको बुलाकर ले आओ। अच्छा, अब मैं जाता हूँ क्लास के अंदर और मैंने कहा आप सीट 1 आप जाओ, टीचर आपको बुला रही है, सीट 2 आप जाओ, टीचर आपको बुला रही है, सीट 3 आप भी जाओ, टीचर आपको बुला रही है, सीट 4 आप भी जाओ, आपको टीचर बुला रही है, सीट 5 आप भी जाओ, आपको टीचर बुला रही है, सीट 6 आप भी जाओ, आपको टीचर बुला रही है, सीट 7 सीट 8 9 1 एक एक करके मैं उनको बोलूँ। दूसरा मैं क्या काम करूँ कि मैं उनको बोलूँ सीट 1 से लेके सीट 20 तक तमाम स्टूडेंट्स बाहर आ जाए, उनको टीचर बुला रही है। क्या, सीट 1 से सीट 20 तक तमाम स्टूडेंट्स बाहर आ जाए, उनको टीचर बुला रही है। तो कौन सा इजी होगा, सेकंड वाला इजी होगा ना, हम रेंज दे देंगे, ठीक है, हम क्या करेंगे, रेंज दे देंगे। ओके, अब फॉर एग्जाम्पल सीट 1 से लेके सीट 20 तक
कुछ सीट्स वाले कुछ स्टूडेंट्स वॉशरूम गए हुए हैं या कहीं बाहर निकले, कुछ भी एक्टिविटी, हालांकि वो आए हुए हैं बट वो बाहर गए हुए हैं, पर आप वो सीट पे नहीं बैठे हुए, तो आप क्या करते हो, आप वन बाय वन करके बुला रहे हो और आपने कहा ये तो सीट खाली है, इसको मैं कॉल ही नहीं करता, इसको मैं कॉल ही नहीं करता, बैठे ही नहीं हुआ ये। बट आप जब उसको कॉल करोगे, जब उसको आप नहीं दोगे, तो क्या होगा, जैसे ही वो आके बैठेगा उसको भी पता चल जाएगा कि भाई मुझे भी बोला गया। ठीक है, तो जब हम काम करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि फंक्शन, मेन चीज़ है फंक्शन का पर्पस, कि ये फंक्शन क्या काम करता है, ये फंक्शन क्या काम करता है, आप इससे क्या काम ले सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने इसकी आपको एग्जांपल दी, ये क्या है, इसके अंदर हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ जो इसके अंदर जा सके उसको हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। वो आपका वाटर हो, आपका मिल्क हो, आपका जूस हो, आपके मनी पैसे हो, आपकी रेस सेंड हो, कुछ भी हो सकता है जो इसके अंदर जा सके। तो इसी तरह से फंक्शंस का आपने पर्पस समझना है। जब आपको फंक्शन का पर्पस समझ में आ गया बच्चों, आपको एक्सेल समझ में आ गया। मैं आपको बता रहा हूँ, एक्सेल के अंदर आप बहुत सारी गेम्स बना सकते हैं, और जो इससे पहले वाला बैच था वो बहुत गेम्स उन्होंने बनाई थी। जितने अच्छे से आप एक्सेल समझ जाएंगे उतने वो आपको उतना ही ईजी होता है प्रोग्रामिंग में बेसिक लेवल पे चीज़ों को अंडरस्टैंड करना। अगर आपको फंक्शन समझ में नहीं आया, क्योंकि सारा काम ही फंक्शन पे होता है। ठीक है, तो ये हमने काम किया। अच्छा जी, काउंट इफ का काम क्या है, काउंट इफ का काम क्या है, जैसे कि हम यहाँ पर आते हैं, इसके ऊपर बाद में आते हैं। काउंट इफ का काम क्या है, हमने यहाँ पर लिख दिया मेल डेटा है। ठीक है, काउंट इफ आपने समझना फंक्शन को। जब आपको फंक्शन समझ में आ गया कौन सा फंक्शन क्या काम करता है, फिर तो कोई मसला ही नहीं है। कौन सा फंक्शन क्या काम करता है, जैसे कि काउंट इफ। ठीक है, क्या रहा है, काउंट इफ आपके पास फंक्शन आ रहा है। काउंट इफ फंक्शन का मतलब है पर्पस। काउंट इफ का फंक्शन का पर्पस ये है, उसको किस पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, किसी स्पेसिफिक चीज को काउंट करने के लिए। क्या, किसी स्पेसिफिक चीज को काउंट करने के लिए। मुझे एक मैनेजमेंट कहती है कि भाई मुझे बताएं कि आज आपको असाइनमेंट 1 कितने स्टूडेंट ने सबमिट करवाया। क्या, अब यहाँ पर आ गई कंडीशन कि असाइनमेंट 1 कितने स्टूडेंट ने सबमिट करवाया, तो उसके लिए मैं क्या लगाऊंगा, कौन सा फंक्शन, काउंट इफ का फंक्शन लगा दूंगा। मैनेजमेंट कहती है कि आप हमें बताएंगे जो हमारे पास टेक्नो किड्स बैच 6 है उसके अंदर हमारे पास मेल स्टूडेंट्स कितने, काउंट इफ का फंक्शन लगा दूंगा। वो अगर आपको मुझे कहते हैं कि फीमेल कितने, उसके लिए क्या करूंगा, काउंट इफ का फंक्शन लगाऊंगा। हमारे पास डाटा होगा तो हमारे पास आंसर आएगा। ठीक है, हमारे पास डाटा होगा तो हमारे पास क्या होगा, आंसर आएगा। बात समझ में आ रही है। फॉर लाइक दिस आपका हम टेस्ट लेते हैं, आपका हमने टेस्ट लिया, आपने टेस्ट दे दिया, बाद में मुझे मैनेजमेंट कहती है कि हमें बताएं कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका स्कोर, जिनके मार्क्स 80% से अबव आए हैं। क्या, मुझे मैनेजमेंट कहती है हमें बताएं कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स 80% से अबव आए हैं, तो उसके लिए भी क्या होगा, काउंट इफ। किसी स्पेसिफिक चीज को काउंट करने के लिए हम यूज करते हैं काउंट इफ का फंक्शन। किसी स्पेसिफिक चीज को काउंट करने के लिए हम यूज करते हैं काउंट इफ का फंक्शन। वो चीज कुछ भी हो सकती है, वो चीज कुछ भी हो सकती है। ओके, बात समझ में आ रही है। जी, बात समझ में आ रही है। अब कंडीशन,
किसी स्पेसिफिक चीज को काउंट करना, काउंट करना, हम कंडीशन नहीं लगा रहे, किसी स्पेसिफिक चीज को गिनना, गिनने के लिए काउंट इफ यूज होगा। इफ अलग फंक्शन है, इफ अलग फंक्शन जो चीज अभी बताई जा रही है आप उसके ऊपर फोकस करें, ठीक है। किसी स्पेसिफिक चीज को काउंट करने के लिए हम यूज करते हैं काउंट इफ का फंक्शन। किसी स्पेसिफिक चीज को काउंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, काउंट इफ का फंक्शन। जैसे कि हम यहाँ पर आते हैं, हमारे पास ये डाटा है और मैंने क्या किया यहाँ पर काउंट इफ, तो काउंट इफ के अंदर वो क्या कह रहा है, काउंट्स द नंबर ऑफ सेल विद अ रेंज दैट मीट द गिवन कंडीशन। जो आप उसको रेंज दोगे और जो आप कंडीशन दोगे तो वो कंडीशन रेंज के अंदर चेक करेगा, जो मैच करेगी वो आपको काउंट करके बता देगा। अच्छा, पीछे ये काम कर रहा होता है, हमें नजर नहीं आएगा, पीछे ये काम करता है, हमें नजर नहीं आएगा कि ये किस तरह से काम कर रहा है। आप कहीं पे ये जाते हैं तो पीछे आप शादी वगैरह पे जाते हैं, आप रेस्टोरेंट पे जाते हैं तो आपको नहीं पता पीछे किस तरह से खाना बन रहा है, आप बस उसको ऑर्डर करते हो ठीक है। आप क्या करते हो, ऑर्डर करते हो, वो लाकर आपको दे देता, आउटपुट ला के दे देता है, वो आपको नहीं बताता कि इसके अंदर मैंने क्या काम किया है। तो यहाँ पर हमने क्या दिया इसको, रेंज। क्या यहाँ पर काउंट इफ फंक्शन के अंदर हम, काउंट इफ फंक्शन के अंदर हम क्या एक एक सेल सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से? क्या यहाँ पर हम काउंट इफ के फंक्शन के अंदर एक एक सेल सेलेक्ट कर सकते हैं? जी, तो यहाँ पर हम क्या ओनली रेंज दे सकते हैं, क्या रेंज दे सकते हैं। कॉमा लगाएंगे तो कॉमा लगाने का मतलब कि आप सेकंड आर्गुमेंट दे रहे हैं, कॉमा लगाने का मतलब है कि आप सेकंड आर्गुमेंट दे रहे हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया, कॉमा, और मैंने कंडीशन देने के लिए फंक्शन के अंदर जब आप अल्फाबेट लिखेंगे, ठीक है, फंक्शन के अंदर आपने कोई कंडीशन मींस के अल्फाबेट लिखना है तो आपने क्या करना है, उसको स्ट्रिंग में लिखना है, उसको आपने क्या करना है, स्ट्रिंग में लिखना है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर लिख दिया मेल, ये हमने क्या किया, स्ट्रिंग में लिख दिया। अब ये क्या करेगा, काउंट करके दे देगा, ये देखिए 8 आ गया, ठीक है। इसी तरह से हम ऊपर आते हैं, ये देखिए ऊपर आते हैं तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल सा काउंट इफ का फंक्शन यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अभी हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, क्या प्रॉब्लम होगी वो आपको बताएंगे, ठीक है। आगे जैसे जैसे हम जाएंगे तो हमारा काम आसान होता रहेगा। टोटल क्वांटिटी परचेज, ये रेंज दे दी मैंने, कॉमा, और यहां पर हम क्या करोगे जी, क्या करोगे यहां पर, अगर मैं देता हूं क्या कंप्यूटर्स, तो ये हमारे पास इस तरह से आ गया। ये तो हमारे पास इस तरह से आ गया। जी, अच्छा, अगर किसी के माइंड में है कि हम काउंट इफ जीरो आ गया, ये देखिए, आई थिंक सो के दोनों कॉलम सेलेक्ट करने होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है,
ऐसा कुछ भी नहीं है। ये देखिए दोनों कॉलम सिलेक्ट किया हमने, बी वाला भी सिलेक्ट किया, हमने डी वाला भी सिलेक्ट किया। ठीक है, हमने बी वाला भी सिलेक्ट किया और डी वाला भी सिलेक्ट किया। सम इफ, तो यहां पर हमें जो काम करना था, हमने काउंट थोड़ी करना था, हमें क्या करना था, हमें जमा करना था। ठीक है, जमा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सम इफ का फंक्शन यूज करना होगा। हमें जमा करने के लिए क्या करना होगा, सम इफ का फंक्शन यूज करना होगा। ठीक है, तो मैंने यहां पर रेंज दे दी, ठीक है, कॉमा, ठीक है, और सम रेंज दे दी, और इसको रेंज क्या है इसकी, हमने क्या दे दी इसको 22, B22, B22, ठीक है, कॉमा, और देन तीसरा आर्गुमेंट हमने क्या दे दिया, सम रेंज। अब ये देखिए हमने पढ़ा नहीं था, देने का मकसद ये था कि आपको पता होना चाहिए। ये अभी भी इसने इशू क्या किया, कंप्यूटर, ओके, तो हम इसको थोड़ा सा इस तरह से कर देते हैं, सम इफ, ठीक है, एक साथ हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास क्योंकि बीच में ब्लैंक कॉलम इन्होंने दिया हुआ है, उसकी वजह से थोड़ा सा इशू कर रहा है। कॉमा दिया और यहाँ पर आने के बाद ये देखिए हमारे पास आंसर आ गया। कुछ तो गड़बड़ है, दिया COMPUTER, कंप्यूटर सही है। क्यों भाई ऐसा क्यों कर रहा है? अच्छा जी, नहीं नहीं नहीं, अब यहाँ पर अगर आप देखें, ये देखिए इन्होंने क्या किया हुआ है, हम फंक्शन बिल्कुल सही लगा रहे हैं बट हमारे पास आंसर नहीं आ रहा। रीजन क्या है, ध्यान से देखिएगा और फिर उसके बाद मुझे आपने बताना है। यहाँ पर मैंने क्या लिखा, कंप्यूटर, ये क्या लिखा हुआ है, कंप्यूटर, ये मैंने सेल का एड्रेस दिया हुआ है, J4 सेल का एड्रेस दिया हुआ है। यहाँ पर ये देखें इन्होंने कंप्यूटर के बाद स्पेस नहीं दिया हुआ, इन्होंने कंप्यूटर के बाद स्पेस नहीं दिया हुआ, बट यहाँ पर अगर आप देखें तो कंप्यूटर के बाद क्या किया हुआ है, इन्होंने स्पेस दिया हुआ है। ठीक है, ये देखें, देख रहे हैं आप, देख रहे हैं आप, यहां पर इन्होंने क्या किया हुआ है, स्पेस दिया, COMPUTER, ये देखें COMPUTER, ये देखें मैंने जैसे स्पेस खत्म किया तो मेरे पास ये देखें आंसर आ गया। ठीक है, इन्होंने क्या किया हुआ है, उसके बाद स्पेस दिया हुआ है, टेक्स्ट लिखने के बाद स्पेस दिया हुआ है, या तो मैं वहां पर भी स्पेस दे देता, ठीक है, मैं वहां पर भी स्पेस दे देता, ये देखो मेरे पास आ गया आंसर। अच्छा जी, ये हो गया सम इफ का। अच्छा, अगर हमें बात ये करनी है कि अगर मैं आपको बोलूं कि इस के अंदर नेम ऑफ आइटम के अंदर हमारे पास कंप्यूटर कितनी दफा लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि हमारे पास नेम ऑफ आइटम के अंदर कंप्यूटर कितनी दफा लिखा हुआ आ रहा है, तो उसके लिए फिर हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? अगर आपसे हम बोलें कि नेम ऑफ कंप्यूटर के लिए नेम ऑफ आइटम के अंदर कंप्यूटर कितनी दफा लिखा हुआ आ रहा है, तो उसके लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? अच्छा, मुझे जब मैसेज करते ना तो 4-5 दफा मैसेज किया करें, तो फिर शायद रिप्लाई, आपका ग्रुप बनाया, बट आप अगर आप मेरी बात मानेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। मैं क्या करूंगा, आप मेरे से अगर प्रॉमिस करें कि आप फालतू मैसेज व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं करेंगे, रात को आप मैसेज नहीं किया करेंगे, पेरेंट्स डिस्टर्ब होते हैं, तो मैं आपका ग्रुप को ओपन कर देता हूं ताकि आप कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो आप ग्रुप के अंदर मैसेज करें, ताकि मैं नहीं अगर देखता मैसेज या फ्री नहीं उस टाइम तो कोई आपका स्टूडेंट क्लासमेट आपकी हेल्प कर दे। ठीक है, तो हम क्या यूज करेंगे, काउंट इफ का फंक्शन यूज करेंगे। तो मैं यहां पर आता हूं, मैंने क्या किया, काउंट इफ, ठीक है, यहां पर हमने क्या दिया इसको, रेंज, कॉमा, और यहां पर हमने लिख दिया इसको क्या, कंप्यूटर्स, ये देखिए, ओके। अच्छा, एक दफा आप सम इफ को देखें, आपके पास अगर मेरे पास आपका ये शीट पड़ी हुई है, आपके पास ये शीट पड़ी हुई है, ठीक है, आपके पास ये वाली शीट है, जैसे कि रेट, मुझे मालूम करना है कि भाई रेट है, ठीक
ठीक है, मुझे मालूम करना है रेट थे 20,000 से अबव वाले कितने ऐसे रेट हैं। ठीक है, मुझे टोटल आपने बताना है कि भाई 20,000 से अबव रेट जो है वो 5 के हैं, 10 हैं, 15 हैं, 2 हैं, 3 हैं, कितने हैं। आपने रेट के ऊपर और क्वांटिटी परचेज के ऊपर हमने बताना है कि हमारे पास 30 से अबव क्वांटिटी परचेज के अंदर 30 से अबव कितनी वैल्यूज हैं। ठीक है, क्वांटिटी परचेज के अंदर 30 से अबव कितनी वैल्यू और रेट के अंदर हमारे पास 50 से अबव कितनी वैल्यूज हैं। जल्दी से आप मुझे करके बताएं, जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग तमाम जो है खैर खैरियत से होंगे और आप लोगों का जो कोर्स चल रहा है उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें आप लोग कवर कर चुके होंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट 2 महीने हो चुके हैं। अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, आगे आप लोगों का स्कूल भी खुलने वाले हैं और स्कूल खुलने के बाद फिर ये टाइमिंग तो पॉसिबल होगी नहीं। तो जैसा कि हमने पिछली बार भी मैं जब आप लोगों के सामने आया था तो हमने यही डिस्कस किया था कि मेजॉरिटी का जो डिसीजन होगा वही इम्प्लीमेंट होगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, आप लोगों की जो टाइमिंग होगी वो रात की होगी, मतलब 7 से ऑनवर्ड होगी, क्योंकि 4 या 5 बजे जो है ना अमूमन स्टूडेंट्स को जो है ना ट्यूशन जाना होता है। तो आप लोगों ने अपनी अरेंजमेंट्स करके रखनी है। अच्छा, जैसे कि मैं पेरेंट्स से मुखातिब हूँ, अगर वो अपने बच्चों के साथ ये लाइव क्लासेस देख रहे हैं, देखें सैलानी का जो एम था
कि आपके बच्चे में आईटी के हवाले से अवेयरनेस आए, तो आप लोग सब इस मेरी बात से एग्री करेंगे। अगर आप सब एग्री करते हैं कि आपके बच्चों में चेंज आया है और वो चेंज सैलानी की वजह से आया है, तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ एग्री लिखें। अच्छा, जैसे जैसे आगे हमारा कोर्स प्रोग्रेस होता जाएगा, आप लोगों को फ़िज़िकल मीटअप के लिए भी बुलाया जाएगा, आप लोगों के फ़िज़िकल एग्ज़ाम भी होंगे। लेकिन एज अ मैनेजमेंट जब हम इस कोर्स की रजिस्ट्रेशंस देखते हैं तो वो हज़ारों में रजिस्ट्रेशंस हैं। और जब मैं अभी ये लाइव क्लास देख रहा हूँ या मैंने आज से जितनी भी पिछली लाइव क्लासेस देखी हैं, तो मोस्टली स्टूडेंट्स 100 स्टूडेंट्स लाइव होते हैं, 200 स्टूडेंट्स लाइव होते हैं। मैक्सिमम फिगर जो है ना वो 900 स्टूडेंट्स एक वक्त में मैंने लाइव देखे हैं, इससे ज़्यादा लाइव नहीं होते। हमारे अगर असाइनमेंट सबमिशन का जो प्लेटफॉर्म है वो गूगल क्लासरूम है, उसके भी ऑलमोस्ट 6 हमने सेक्शंस बनाए हुए हैं जहां आप स्टूडेंट्स असाइनमेंट्स अपने पोस्ट कर रहे होते हैं। लेकिन उन 6 सेक्शंस में जब हमने इस वीक उसे गो थ्रू किया तो हर सेक्शन में मुश्किल से 20-30 असाइनमेंट्स जो है ना आ रहे होते हैं। तो अभी जो है हमने जो है ना एक क्रैक डाउन करना है, और वो क्रैक डाउन करने की वजह ये है कि देखें, जब हम आपको फ़िज़िकली बुलाएंगे तो हम तो ये एज्यूम करेंगे कि आपका जो फिगर हमारे पास आया था रजिस्ट्रेशन का हज़ारों की तादाद में, तो उस हवाले से फिर हमें जो है ना प्रिपरेशन करनी होगी, आप लोगों के लिए अरेंजमेंट्स करनी होगी। लेकिन क्योंकि लोग सीरियस नहीं हैं, तो हम क्या करने वाले हैं कि हम जो है स्टूडेंट्स को जो स्टूडेंट्स नॉन सीरियस हैं, जो स्टूडेंट्स अब वक्त पर अपने असाइनमेंट्स नहीं सबमिट करवा रहे, या जो स्टूडेंट्स जिनके चार्जेस पे नहीं हैं, हम उन्हें आहिस्ता आहिस्ता जो है ना उनको फेसबुक के ग्रुप से तो नहीं निकालेंगे, क्योंकि फेसबुक का ग्रुप तो हमारा सबके लिए है। लेकिन हमारा जो मीडियम है जिसके थ्रू हम आपकी क्यूरी सुन रहे होते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप का ग्रुप, हम वहाँ से आपको रिमूव करना स्टार्ट कर देंगे उन नॉन सीरियस स्टूडेंट्स को जो अपने असाइनमेंट्स वक्त पर सबमिट नहीं करवा रहे, जो अपने चार्जेस वक्त पर नहीं पे कर रहे। आप लोगों के पास अब हम तीसरे महीने में खड़े हुए हैं और पेरेंट्स मेरी इस बात से एग्री करते हैं। जिस तरह से अभी कमेंट सेक्शन में मैंने जब पूछा था कि आप लोगों के बच्चों में आईटी के हवाले से अवेयरनेस आई है, अब स्टूडेंट्स जो हैं अगर कंप्यूटर खोलते हैं या लैपटॉप खोलते हैं तो उनकी पहली प्रायोरिटी होती है कि वो अपने असाइनमेंट सबमिट करें। गेम्स, मूवीज़, ये सब चीज़ें अब उनकी आहिस्ता आहिस्ता सेकेंडरी के ऑप्शंस में जा रही हैं। तो ये चेंज तो आ गया है। तो अब आप लोगों से मैं आज क्लास में आने का भी मेरा मकसद यही है कि आगे जो हमारा फ़िज़िकल मीटअप है उस हवाले से हम आपको ब्रीफ़ कर देंगे कि आपने कब और कहाँ आना है, वो तो आपने आना है। फिर जो हमारा टेस्ट होगा टेक्नोकिड्स का, जो हमारा फ़िज़िकली होता है हमारे कैंपस में आकर, स्टूडेंट्स जो है ना 3 घंटे का उनका जो टास्क होता है वो आप लोगों ने अटेंड करना है, और एट दी एंड फिर उसी की बेसिस पे ना आपकी सर्टिफिकेशन हो रही होती है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोगों के अगर जो लोग सीरियस हैं, देखें हम चाहते तो हम ये कर सकते थे कि जिन स्टूडेंट्स के असाइनमेंट्स नहीं हैं, जो लाइव क्लास में जो है ना उस वक्त क्लास नहीं ले रहे होते। अच्छा, अब से क्या होगा, अब से मैं आपके टीचर से रिक्वेस्ट करूँगा कि क्लास के एंड में आप सब ने जो है ना अटेंडेंस मार्क करनी है। अटेंडेंस कैसे आप मार्क करेंगे, आपको 5 मिनट दिए जाएंगे, आपने जो है ना अपने रोल नंबर को कमेंट करना है। तो इसके बाद हमें जो है ना रेशो मिल जाएगा कि कितने स्टूडेंट उस वक्त प्रेजेंट थे। अब से जो स्टूडेंट लाइव क्लास नहीं लेगा उसे हम
कोर्स से देखें, हम अब फेसबुक के ग्रुप से नहीं निकालेंगे। नहीं देखें, लाइट का इशू होता है, ठीक है, लेकिन मैं आगे चेक्स भी बता रहा हूँ ना, आगे आपकी बात बिल्कुल मैं बात काट रहा हूँ आपकी, मैं आगे चेक्स भी बता रहा हूँ कि उसके असाइनमेंट्स अगर वक्त पे कंप्लीट होंगे, उसके जो है मेंटेनेंस चार्जेस उसके क्लियर होंगे, तो जो है हम उसे क्लासरूम्स में रखेंगे, उसे व्हाट्सएप के ग्रुप में रखेंगे, नहीं तो फिर हम उसे जो है ना निकालना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि देखिए नॉन सीरियस स्टूडेंट्स की वजह से हम हमारे जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं, जो सीख रहे हैं, जो इंटरेस्ट ले रहे हैं, उन्हें उनकी वजह से कोई परेशानी ना हो। तो आप लोगों ने फिज़िकल मीटअप के लिए भी तैयार रहना है, और वो मीटअप कब होगा, कहाँ होगा, वो इंशाल्लाह आपको इसी वीक में बता दिया जाएगा। आपने उस मीटअप में भी आना होगा। उस मीटअप में क्या होता है, देखिए मीटअप पे यूजुअली हमारे जो ट्रेनर आपके सामने बिहाइंड द स्क्रीन्स होते हैं, हम उन्हें आपके सामने प्रेजेंट करते हैं, और मीटअप में जो आपकी क्यूरीज होती हैं कोर्स से रिलेटेड के, सर मुझे ये मसला हो रहा था, जो मेजर क्यूरीज होती हैं वो सॉल्व हो रही होती हैं। कुछ छोटे मोटे कंपटीशन हो रहे होते हैं जिसके थ्रू आपको रिवॉर्ड मिलता है। और हमारी सक्सेस स्टोरीज, जो टेक्नोकिड्स के बच्चे पहले जो आप लोगों की ही तरह क्लास लेते थे, आज वो क्या कर रहे हैं, हम उनसे भी आपको मिलवाते हैं, ताकि देखें हमारा मकसद है कि आपके लिए ना रोल मॉडल प्रोवाइड करना, ताकि आप लोग उन्हें देखें और उनसे सीखें, उनकी जर्नी को एवेल्युएट करें। और देखिए जब एक कोई भी बंदा जो एग्जाम्पलरी तौर पर पेश किया जा रहा होता है, तो आप उसकी जर्नी से ना चीट कोड्स उठा सकते हैं कि इसने ये चीज़ें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट की तो ये चेंज आया। तो ये सब चीज़ें हो रही होती हैं हमारे फिज़िकल मीटअप में, तो ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब से आपने इस वीक कुछ स्टूडेंट्स जिनके हम उन मैसेजेस उनको व्हाट्सएप के ग्रुप में चला देंगे, उनके पर्सनल नंबर पे भी मैसेज आ जाएगा कि आपके जो है ना चार्जेस नहीं हैं, आपके असाइनमेंट नहीं है। तो कोशिश करें, आपके पास ये वीक है, इस वीक के बाद से हम जो है, ये वीक भी नहीं, हम नेक्स्ट क्लास से पहले जो है ना क्रैकडाउन स्टार्ट कर देंगे। तो आप लोगों ने जो है ना, अब अगर आप चाहते हैं कि टेक्नोकिड्स की जर्नी आप कंटिन्यू रखें, आपको यहाँ से सर्टिफाई हो के जाएँ, यहाँ से आगे के जो हमारे कोर्सेज़ होते हैं, जो आईटी के लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ में जिसमें हम ट्रेन कर रहे होते हैं, उसमें अगर आप पार्ट लेना चाहते हैं तो आपने टेक्नोकिड्स का ये वाला कोर्स कंप्लीट करना होगा। तो अगर आप सबको मेरी बातें क्लियर हो गई हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में क्लियर लिखें, या कोई क्यूरी है तो बताएं। देखिए अभी आपको रोल नंबर शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, अभी क्लास एंड नहीं हुई। एट दी एंड जो है ना, हम ये अटेंडेंस के लिए आपको 5 मिनट देंगे, उसमें आप कर सकते हैं। देखिए मैं आपको एक बिल्कुल चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ एज अ मैनेजमेंट। देखें जिसके असाइनमेंट्स बने हुए होंगे, जो बच्चा सीरियस होगा, जिसके चार्जेस पे होंगे, वही उसी को हम इनवाइट करेंगे हमारे फिज़िकल मीटअप पे। तो आप अगर फिज़िकल मीटअप पे आना चाहते हैं, आप अगर ये चाहते हैं कि इन पर्सन आप सर से मिलें और हमारी जो है ना सक्सेस स्टोरीज से मिलें, तो आपने ये चेक्स बॉक्स को ना टिक करना है कि आपके असाइनमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए, आपके जो चार्जेस हैं, जो 2 मंथ का आपकी जो जर्नी है, अब हम तीसरे मंथ में आ गए हैं, ये तीनों चार्जेस आपके क्लियर होने चाहिए, तभी जो है ना हम आपको अपने मेन जो हमारा फिज़िकल मीटअप हम आपको वहाँ बुलाएंगे। देखिए जो चार्जेस के हवाले से मैं कमेंट देख रहा था कि चार्जेस के हवाले से बता दें। देखिए चार्जेस आप लोगों को बिल्कुल पता हैं, और चार्जेस रखने की वजह ये है कि देखें हमारे पास इस वक्त हज़ारों स्टूडेंट्स टेक्नोकिड्स के बैच 6 में रजिस्टर्ड हैं, गूगल क्लासरूम्स बने हुए हैं, सब चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन फिर भी अगर स्टूडेंट नॉन सीरियस है, देखें अगर आपको एक चीज़ जो है ना फ्री में मिल रही होती है तो उसकी जो है ना कदर नहीं की जा रही होती।
पेरेंट भी अक्सर जो है ना, अगर उनको जो है, ये हमने अक्सर देखा है कि हमारे जो कोर्सेज होते रहे हैं, टेक्नो किड्स हों या दूसरे कोर्सेज हों, चार्जेस इम्प्लीमेंट अगर नहीं थे तो पेरेंट्स भी जो है ना कुछ उस पर तवज्जो नहीं देते थे। पेरेंट्स भी कहते थे कि भाई खैर हो गई, मुफ्त की चीज़ है। तो आपने जो है ना, इस बार हमने अब ये चार्जेस रखे हैं, कोशिश आपने ये करनी है कि आपके चार्जेस सारे पे हों। 10 तारीख क्लास है और आपने अगर किसी के, हम अभी ये डेटा चेक कर रहे हैं, जिनके अगर पिछले 2 मंथ के नहीं हैं, हम उनके वाउचर भी रीजनरेट कर देंगे, वो अपने चार्जेस पे करें। और फिज़िकल मीटअप के लिए देखें, आपको आना है। अगर फिज़िकल मीटअप में आप आना चाहते हैं तो असाइनमेंट्स, पहली प्रायोरिटी असाइनमेंट्स हैं, क्योंकि हम आपकी लर्निंग पे हमारा मेन फोकस है। सेकेंड प्रायोरिटी चार्जेस हैं जो आपने पे करने हैं, और फिर थर्ड प्रायोरिटी आपने उधर आना है। अगर आप नहीं आएंगे तो भी हम जो है फिर आपको आगे अकोमोडेट नहीं करेंगे। और इंशाल्लाह जैसे जैसे अब आपकी 15 अगस्त करीब आती जा रही है, तो हम इंशाल्लाह जो डिसीजन लेंगे कि अब क्योंकि क्लासेस शाम में होना स्टार्ट हो जाएंगी, तो उसका भी एक मेजॉरिटी का हम पोल बना देंगे कि ये टाइमिंग्स हैं। जो मेजॉरिटी होगी, मेजॉरिटी का डिसीजन यहाँ इम्प्लीमेंट होगा। अच्छा, फिज़िकल मीटअप में एक और बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि आपके जो कोर्स, क्योंकि देखिए जब इन पर्सन हम लोग मिल रहे होंगे तो वहीं जो है ना, हम हमारी जो क्लास टाइमिंग्स होंगी वो भी डिसाइड कर लेंगे कि भाई आपकी क्लास टाइमिंग क्या है। देखिए मैं अभी यहाँ कुछ स्टूडेंट्स का कमेंट्स देख रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि सर हमारा पीसी ख़राब है। देखिए पीसी ख़राब है तो ये थोड़ा आपके एंड से थोड़ा सा लैग है, इसे प्लीज़ सॉल्व करें। आपको हम जो है ये कर लेंगे कि नेक्स्ट क्लास नहीं, फ्राइडे तक की क्लास का टाइम है। आप अपना पीसी रिजॉल्व करें, असाइनमेंट सारे कंप्लीट करें। असाइनमेंट्स कंप्लीट नहीं होंगे, आप फिज़िकल मीटअप पे नहीं आ सकते। चार्जेस आपके अगर नहीं पे हैं तो आप फिज़िकल मीटअप पे नहीं आ सकते, और इसके लिए हम माजरत को आएँ। लेकिन आप लोग भी हमारी इस बात से एग्री करेंगे कि हमने सीरियस स्टूडेंट्स को अकोमोडेट करना है, सीरियस स्टूडेंट्स के लिए आगे रास्ते और क्लियर करने हैं ताकि उनकी जर्नी और आसान हो सके। तो आप हमारी इस बात से एग्री करेंगे कि ये जो हमने इंस्ट्रक्शंस आपको दी हैं आप इसे बिल्कुल पूरा करेंगे, ऐसा ही है? अगर हैं तो प्लीज़ कमेंट में यस लिखें। अच्छा, वाउचर कैसे जनरेट किया जाता है इसके हवाले से आपकी वीडियो शेयर कर दी जाएगी। गूगल क्लासरूम में असाइनमेंट किस तरह से सबमिट किए जाते हैं उसकी आपको वीडियोस देखें। हम सैलानी का अगर आप ये रोल देखें कि 2 महीने बाद भी वही इंस्ट्रक्शंस को फिर से रिपीट करवाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको अपने साथ सैलानी के प्लेटफॉर्म पे ऑन बोर्ड रखना है। आपको यहाँ से आईटी की अवेयरनेस देनी है। अगर आप हमारे टॉप नॉच स्टूडेंट्स में आएंगे तो आपको आगे का जो आपकी जर्नी है, जैसे कि आपने अगर आगे वेब डेवलपमेंट में जाना है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जाना है, तो आपके लिए ये टेक्नो किड्स का बैच या ये टेक्नो किड्स का प्लेटफॉर्म बड़ा मुफीद साबित हो। इसलिए हम जो है ना वापस से आपको वो तमाम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि आप किस तरह से अपने चार्जेस आपने पे करने हैं। उसकी वीडियो आपको शेयर कर दी जाएगी। गूगल क्लासरूम में असाइनमेंट किस तरह से सबमिट करते हैं उसकी भी वीडियो आपको शेयर कर दी जाएगी। अभी क्लास के हवाले से कोई पोल नहीं हो रहा, प्लीज़ क्लास के हवाले से कोई आप लोग मैसेज ना करें। हम इंशाल्लाह फ़िज़िकल मीटअप पे जब आप हमारे साथ होंगे, हमारे जिसमें एडमिनिस्ट्रेटर साहब भी होंगे, इंशाल्लाह 1-2 गेस्ट और होंगे, हमारे टेक्नो किड्स की सक्सेस स्टोरीज़ होंगी, वहीं हम जो मेजॉरिटी का डिसीजन होगा वही इम्प्लीमेंट होगा। लेकिन मैं आपको पहले से प्रिपेयर रखने के लिए बता रहा हूँ कि क्लासेस जो होंगी वो जो है शाम की टाइमिंग में होंगी, दोपहर की टाइमिंग में नहीं होंगी, क्योंकि यूजुअली स्टूडेंट्स आते हैं दोपहर में, फिर वो ट्यूशन जा रहे होते हैं।
तो या तो 6 बजे से या तो 7 बजे से क्लास होगी, लेकिन वो डिसीजन मेजॉरिटी बेस होगा, वो आपको उसी दिन हम जब आप फिज़िकल मीटअप में आएंगे तो आपके साथ हम शेयर कर देंगे। एक और इम्पॉर्टेंट बात फिज़िकल मीटअप के लिए, देखें वैसे तो हमारी कोशिश है कि जो जो स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं उन सबको हम बुलाएं। अगर हमें किसी वजह से लिस्ट करना पड़े या शॉर्ट लिस्ट करना पड़े स्टूडेंट्स को, तो फिर वही स्टूडेंट आ सकते हैं। तो आप लोग कोशिश करें शॉर्ट लिस्ट होने के लिए। मैं आपको वे बता रहा हूँ कि आपने अपने असाइनमेंट्स अब तक के जितने भी असाइनमेंट्स हैं, चाहे आपको पेंट पे कोई असाइनमेंट दिया था जो आपका मिस हो गया था, चाहे आपका वर्ड पे कोई असाइनमेंट था जो आपका मिस हो गया था, वो आप कंप्लीट करें। किस तरह से आपने सबमिट करना है, गूगल क्लासरूम आपके पास मौजूद है, वो आपने देख लेना है। वीडियो में सर से कह के आपके ग्रुप में फिर से शेयर करवा दूंगा, और चार्जेस किस तरह से पे करने हैं वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, वो भी उसकी वीडियो भी आपको शेयर कर दूंगा। बाकी आपने जो है इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना है कि आप हमारी इस इंस्ट्रक्शन को जो है फॉलो करें। देखें, अगर मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि इंस्ट्रक्शन फॉलो करना क्यों ज़रूरी है। देखें, सैलानी में हमें हमारे स्टूडेंट्स क्यों आगे कामयाब होते हैं, वो एक डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, वो एक रूल्स एंड रेगुलेशंस, हम उन्हें रूल्स एंड रेगुलेशन पे पाबंद करते हैं। तो आप लोगों के लिए एक ही मेरी इंस्ट्रक्शन है, आपके असाइनमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए, आपके अब तक के चार्जेस बिल्कुल पे होने चाहिए। अगर किसी वजह से मिस हो गए कोई बात नहीं, हम आपके असाइनमेंट्स जो है वाउचर फिर से रीजनरेट करवा देंगे और आप अपने चार्जेस पे कीजिएगा। और जब आपको फ़िज़िकल मीटअप के लिए बुलाया जाए तो आपने फ़िज़िकली मीटअप के लिए भी आना है। फ़िज़िकल मीटअप कब है, ये इंशाल्लाह इसी वीक में हम आपसे शेयर कर देंगे कि फ़िज़िकल मीटअप में आपको कहाँ आना है और वो किस दिन होगा, वो सारा आपके साथ शेयर होगा। अच्छा, मैं चाहूँगा कि अगर आपके पास कोर्स के हवाले से कोई क्यूरी है, कोई सजेशन है, कोई आप ये कहते हैं आपकी अगर कोई ऐसी वैल्यूबल सजेशन हो जिससे हम अपने कोर्स को मज़ीद इम्प्रूव कर सकें, तो वो भी आप फ़िज़िकल मीटअप में जब आएंगे तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। चेक द रोल नंबर, अभी भी हमारे पास कुछ स्टूडेंट हैं जो जिनका ये कमेंट्स आ रहे हैं कि चेक कैसे करें रोल नंबर। देखिए, जब आपके पास आईडी कार्ड डाउनलोड हुआ है, अगर आपके पास आईडी कार्ड डाउनलोड नहीं हुआ तो forms.silaniwelfare.com से आप आईडी कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ जाके अपना NIC नंबर आपने पुट करना है, आपके ने जिस कोर्स में रजिस्ट्रेशन करवाई होगी वो आईडी कार्ड आपके पास आ जाएगा। मोबाइल से यूजली कुछ मसला आता है क्योंकि फेसबुक जो है ना थर्ड पार्टी API को ब्लॉक कर देता है, तो आप कंप्यूटर से कीजिएगा, इंशाल्लाह हो जाएगा। गूगल क्रोम से कीजिएगा, सॉरी। इस कोर्स का ड्यूरेशन 4 मंथ का ये कोर्स का ड्यूरेशन है और जो है चार्जेस 1000 रुपीज़ है।
देखें, मैं आपको एक बिल्कुल क्लियर बात बता दूं सैलानी वेलफेयर के हवाले से। सैलानी, मैं बेशतर औकात यही बात कहता हूं कि सैलानी अगर कोई चार्जेस ले रहा है तो वो अपने जो उसकी यूटिलिटी एक्सपेंस है उसे बेयर करने के लिए वो चार्जेस स्टूडेंट से लेता है। लेकिन चार्जेस लेने का मेन मकसद एक तो यूटिलिटी एक्सपेंस है जो उसको बेयर करना है, दूसरा स्टूडेंट्स का सीरियसनेस। क्योंकि देखें, हमने 10 लाख डेवलपर्स पैदा मार्केट में देने हैं जो $1 बिलियन लेके आएंगे, तो वो इतना आसानी से तो होने वाला नहीं है जब तक स्टूडेंट हमारे पास सीरियस नहीं। हम उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, हम उन्हें बेहतर से बेहतर रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, लेकिन सीरियसनेस के लिए तो फिर उन्हें जो है ना, पाकिस्तानी कौम है, पाकिस्तानी कौम को जब तक, जो बात बिल्कुल मैं माजरत के साथ कहता हूँ क्योंकि मैं खुद भी एक पाकिस्तानी हूँ, जहाँ मुझे फ्री में कोई चीज़ मिल रही होगी और जहाँ मुझे किसी भी चीज़ के लिए कुछ चार्जेस पे करने पड़ेंगे तो मेरी ज़्यादा प्रायोरिटी उस चीज़ पे होगी कि जहाँ मेरे चार्जेस मैंने पे किए हों। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी सारी बातें बिल्कुल क्लियर हो चुकी होंगी। अगर क्लियर हो गई हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में क्लियर लिखें ताकि फिर हम आपके ट्रेनर को बुलाएं और एंडिंग नोट पे आपका आज की क्लास को वाइंड अप किया जाए। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, आपसे क्लासेस में के एंड में मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि 5 मिनट आपको दें। सर बता देंगे कि आप अपनी अटेंडेंस मार्क करना शुरू कर दें, क्योंकि देखें अब हमने क्रैक डाउन करना है, अब हमने जो है ना फिल्टरेशन करनी है। क्योंकि देखें, अब तक 2 महीने तक किसी को कोई क्लासरूम से नहीं निकाला गया, व्हाट्सएप के ग्रुप से नहीं निकाला गया, क्योंकि हमने ये मौका दिया स्टूडेंट्स को कि अगर वो सीखना चाहते हैं तो प्लेटफॉर्म ओपन है। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता प्लेटफॉर्म पे चेक्स लगने स्टार्ट हो गए हैं, बल्कि चेक लग चुके हैं। आपके असाइनमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए, आपके चार्जेस बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। और फिज़िकल मीटअप पे आप लोगों ने ज़रूर आना है, आप सबको हम इनवाइट करते हैं फिज़िकल मीटअप पे। वैसे तो कोशिश ये होगी जो जो स्टूडेंट्स हमारे साथ ऑन बोर्ड है, जो इस वक्त लाइव क्लास ले रहे हैं, उन सबको हम अकोमोडेट करें। लेकिन अगर कुछ शॉर्ट लिस्टिंग करनी पड़ी तो आपने इस बात का बिल्कुल बुरा नहीं मनाना, क्योंकि हमारी कोशिश है, देखें हमारी तो पहले यही कोशिश है कि हम अपने तमाम स्टूडेंट जो हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं इस वक्त, जिनकी तादाद हज़ारों में है, उन सबको हम बुलाएं। अगर ना भी बुला सके, कुछ लोगों को लिमिटेड बुलाएं, तो बाकी उस इवेंट को लाइव कर देंगे, जिसके थ्रू जो है ना आप जो स्क्रीन्स के पीछे हैं वो देख सकें। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जो जो इस इवेंट का हिस्सा होगा, मुझे उम्मीद है कि उसे जो है ना, जो इस फिज़िकल मीटअप का हिस्सा होगा, वो जो है उसको आगे की जर्नी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। उसके पास रोड मैप होगा, उसके पास चीट्स कोड होंगी, जो सक्सेस स्टोरीज़ आपके सामने आएंगी, जो सक्सेस स्टोरीज़ अपनी जर्नी बताएंगी, जो आपके रिजवान सर आपसे मिलेंगे, इन पर्सन क्यूरी रिजॉल्व होगी, तो उससे उस स्टूडेंट को काफ़ी फ़ायदा होगा। तो प्लीज़ आप अपने असाइनमेंट्स वगैरह सारे बिल्कुल क्लियर कर दें, बिल्कुल ओके करें, अपने असाइनमेंट सबमिट करवाएं। मैं फिर से ग्रुप पे वीडियो शेयर करवाता हूँ कि आपने सबमिट किस तरह करवानी है, और आपके चार्जेस भी पे होने चाहिए। ठीक है, अगर बिल्कुल क्लियर है मेरी इंस्ट्रक्शन, तो मैंने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, और जो है आप मुझे क्लियर लिखें ताकि मैं आपके सर को बुला सकूँ। कमेंट सेक्शन में प्लीज़ क्लियर लिखें। चलें, अपनी इस जर्नी को आपने इसी तरह से कंटिन्यू करना है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो स्टूडेंट्स हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं वो सब पास आउट होंगे, और आगे की तरफ जब हमारे कोर्सेज़ में हम जिन्हें इनवाइट करेंगे कि आप इस कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो एडमिशन ले लें, तो ज़रूर एडमिशन लेंगे। अब मैं आपके ट्रेनर को बुलाऊँगा और फिज़िकल मीटअप के हवाले से इंशाल्लाह वहाँ भी आपसे मुलाकात होगी, फाइनल एग्ज़ाम में भी आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।
हम स्टार्ट करते हैं आगे। ये तो गलत, हाफिज हाफिज ओके, उवैस अहमद ओके। तो आगे हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमने अभी तक कौन कौन से फंक्शन देखे हैं? काउंट का देखा था, ठीक है, काउंट का देखा था, काउंट ए देखा था, काउंट ब्लैंक देखा था, काउंट इफ देखा था, सम देखा था। ये हमने कुछ फंक्शन देखे। इन फंक्शन के अंदर किसी को कोई इशू? जी, आपको अभी तक हमने ये 4 फंक्शन, इसके अंदर 5 फंक्शन जो देखे, इसके अंदर कोई इशू? अभी ये छोड़ दे कमेंट सेक्शन। अभी आप जो हम आपसे बात कर रहे हैं प्लीज़ उसका हमें आंसर दें। अच्छा, सम इफ के अंदर, सम इफ का भी हम आपको करवाते हैं, ठीक है। फुरकान नकवी कह रहे हैं मुझे मैनेजमेंट ने बोला अब तो अटेंडेंस ज़रूरी होगी, ठीक है। साद अहमद खत्री कह रहे हैं सर समझ में नहीं आया, काउंट ब्लैंक दोबारा बता दें, सम इफ का फार्मूला रिपीट कर दें। ओके, हम क्विकली तमाम जो चीज़ें हमने आपको बताई थी हम वो दोबारा से आते हैं, ठीक है। तो हम आते हैं। अच्छा जी, काउंट ए, काउंट ब्लैंक ओके। अच्छा जी, जल्दी से क्योंकि हमने आज फ़ोन का ग्रुप भी देखना है और अलाइनमेंट का ग्रुप भी देखना है, तो क्विकली आपने चीज़ों को समझना है, ठीक है। आपने क्विकली क्या करना है, चीज़ों को समझना है। हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, एक डाटा आ रहा है। डाटा आपका स्मॉल डाटा हो, लार्ज डाटा हो, जो फंक्शन का सिंटैक्स है वो लार्ज और स्मॉल डाटा दोनों के ऊपर इम्प्लीमेंट करता है। बट आपको थोड़ी सी चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं कि किस तरह से आप क्या करेंगे, अपना रेंज वगैरह, आप जो सिंटैक्स है उसको किस तरह से रीड करेंगे। काउंट का फंक्शन अगर हम बात करते हैं तो काउंट के फंक्शन के अंदर अगर आप देखें तो कोई भी फंक्शन या फार्मूला लगाने से पहले हमें क्या लगाना पड़ता है, इक्वल का साइन, ठीक है। अगर हम कैलकुलेटर की बात करें तो कैलकुलेटर में क्या होता था, कैलकुलेटर में क्या होता है कि आप दो वैल्यू को प्लस करना है तो आप क्या करते हैं, उनको फर्स्ट वैल्यू लिखी, ऑपरेटर का साइन लगाया, सेकंड वैल्यू लिखी और एंड में आप इक्वल का साइन लगाते हैं। लेकिन एक्सेल के अंदर कोई भी आपने कैलकुलेशन करनी है या फार्मूला या फंक्शन आपने इंसर्ट करना है तो उसके लिए पहले आपको क्या करना होगा, इक्वल का साइन लगाना होगा। आपको क्या करना होगा, पहले आपको इक्वल का साइन लगाना होगा और देन उसके बाद आपका फंक्शन का नेम आता है। देन उसके बाद क्या आता है, फंक्शन का नेम आता है। तो यहाँ पर वो काउंट का फंक्शन क्या कह रहा है, काउंट द नंबर ऑफ सेल इन द रेंज दैट कंटेन नंबर, काउंट्स द नंबर ऑफ सेल इन द रेंज दैट कंटेन नंबर, ठीक है। काउंट द नंबर ऑफ सेल इन द रेंज दैट कंटेन नंबर, क्या करेगा, काउंट करेगा ओनली जिन सेल के अंदर नंबर्स होंगे। क्या करेगा, काउंट करेगा ओनली जिन सेल के अंदर क्या है, नंबर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें काउंट द नंबर ऑफ सेल इन द रेंज दैट कंटेन नंबर, हमने फंक्शन को ओपन कर लिया, ये हमारा फंक्शन ओपन हो गया। जब फंक्शन ओपन होगा तो कैसे पता चलेगा, यहाँ से ये नीचे आपके आर्गुमेंट्स आ जाएंगे। जब तक ब्रैकेट मैंने नहीं लगाई तो अभी तक वो हमारा कोई फंक्शन सिलेक्ट नहीं हुआ। तो हमने क्या किया, काउंट का फंक्शन को सिलेक्ट कर लिया हुआ है, इसको हमने, ये देखें, तो ये हमारे पास आ गया वैल्यू 1, वैल्यू 2। अब यहाँ पर आप इस तरह से काम करना चाहें आप दे सकते हैं, क्योंकि आपको पता है, आपको हमने तमाम चीज़ें बताई हैं डिटेल के अंदर। ये आप देख सकते हैं D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10 और D11, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10 और D11। तो ये क्या करेगा, इन सेल्स में देखेगा, जिन सेल के अंदर ओनली नंबर्स होंगे हमें क्या करेगा, उसको काउंट करके दे देगा। क्या करेगा, उन सेल के अंदर नंबर होंगे तो उन्हें क्या करेगा, काउंट करके दे देगा। तो हमारे पास क्या आ गया, 5 आ गया। कैसे 5 आ गया, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो
क्या अगर मैं यहाँ पर वैल्यू चेंज कर दूँ, मैं एक्सेल की जगह यहाँ पर नंबर लिख दूँ, तो ये मेरा आंसर चेंज होगा या नहीं होगा? क्या यहाँ पर मेरा आंसर चेंज होगा या नहीं होगा? डेफिनेट हमारा आंसर चेंज होगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर नंबर लिखा तो ये हमारा आंसर चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया हुआ था, सेल का एड्रेस दिया हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास हमने कंट्रोल Z कर दिया। अब फंक्शन के अंदर आप जो आर्गुमेंट देते हैं, आप चाहें तो कांस्टेंट वैल्यू दे दें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपने कांस्टेंट वैल्यू देनी है तो आप कांस्टेंट वैल्यू दे दें। और ये देखिए एक्सेल टेक्स्ट लिखने के लिए हमें क्या इन्वर्टर कॉमा यूज करने पड़ते हैं। टेक्स्ट लिखने के लिए हम क्या करते हैं, इन्वर्टर कॉमा यूज करते हैं। ठीक है, ये देखिए। या हम तीसरा क्या काम करें, अब काम आपने करना है। काम आपने करना है, किस तरह से करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, राइट वे क्या है, कौन सा ऑप्शन बेस्ट रहेगा, तो वो आपने डिसाइड करना होता है। वो क्या आपने डिसाइड करना होता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो हमने इंडिविजुअली सेल का एड्रेस दिया है, यहाँ पर हमने हार्ड कोड वैल्यू लिखी है, यहाँ पर हमने रेंज दे दी। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, रेंज दे दी है। ठीक है, अब इसी तरह से काउंट ए के फंक्शन पे हम आते हैं। काउंट ए का फंक्शन क्या काम कहता है, काउंट द नंबर ऑफ सेल इन द रेंज दैट आर नॉट एम्प्टी। ठीक है, काउंट ए का फंक्शन क्या करेगा, जो आप उसको रेंज दोगे उस रेंज के अंदर ये क्या काम करेगा, क्या काम करेगा, आपके एम्प्टी सेल। काउंट द नंबर ऑफ सेल इन द रेंज दैट आर नॉट एम्प्टी। तो एम्प्टी सेल के अलावा तमाम सेल को काउंट करेगा जिनके अंदर कोई ना कोई वैल्यू होगी। ठीक है, क्या करेगा, काउंट ए का फंक्शन एम्प्टी सेल को काउंट नहीं करेगा। काउंट ए का फंक्शन एम्प्टी सेल को काउंट नहीं करेगा। ठीक है, काउंट ए का फंक्शन एम्प्टी सेल को काउंट नहीं करेगा, बाकी तमाम सेल को काउंट करेगा जिसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू है। आप यहाँ पर भी ये काम कर सकते हैं, ये देखें। ठीक है, इंडिविजुअली एक एक सेल देना है, आप इंडिविजुअली एक एक सेल दे दें। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। या आपने रेंज देनी है, आप रेंज दे सकते हैं, ये देखें। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। इसी तरह से काउंट ब्लैंक का फंक्शन क्या काम करता है, काउंट द नंबर ऑफ एम्प्टी सेल इन अ स्पेसिफिक रेंज ऑफ सेल। तो काउंट ब्लैंक क्या करता है, एम्प्टी सेल को काउंट करता है। ठीक है, और काउंट ब्लैंक के अंदर हम क्या ये काम कर सकते हैं, एक एक सेल का एड्रेस दे सकते हैं। काउंट ब्लैंक के अंदर क्या हम इंडिविजुअली एक एक सेल का एड्रेस दे सकते हैं। क्या काउंट ब्लैंक के अंदर हम इंडिविजुअली एक एक सेल का एड्रेस दे सकते हैं? तो यहाँ पर हमें क्या देना होगा, रेंज असाइन करनी होगी। ये देखिए, ठीक है, तो इस रेंज के अंदर हमारे पास क्या है, एक ही ब्लैंक सेल है। ठीक है, ये तमाम चीज़ें हमने देखी थी। थोड़ा सा फॉर्मेटिंग का देखते हैं, फिर हम आपको सम इफ का फंक्शन बताएंगे। पहले हम थोड़ा सा फॉर्मेटिंग का देख लें, फिर हम आपको क्या करेंगे, सम इफ का फंक्शन बताएंगे। हमें क्या करना है, अगर आप यहाँ पर देखें, हम आपको ये वाली शीट बना के दिखाते हैं। हमें क्या करना है, ये वाली शीट बनानी है। ठीक है, तो इसके अंदर ये तमाम चीज़ें आपकी क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, तमाम चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, मैं
इसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। मैंने न्यू शीट ले ली, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, डेट, ठीक है, ये देखें, डेट वाइज परचेज, ठीक है। अच्छा, नीचे आता हूँ, नीचे आने के बाद मैंने यहाँ पर क्या किया है, डेट लिख दी, ठीक है। सेकंड कॉलम के अंदर मैंने क्या लिख दिया, नेम ऑफ आइटम, ठीक है। सेकंड कॉलम के अंदर मैंने क्या लिख दिया, नेम ऑफ आइटम। थर्ड कॉलम के अंदर मैंने क्या लिख दिया, क्वांटिटी, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अब मैंने क्या किया, स्पेस परचेज, सेकंड कॉलम में, उससे नेक्स्ट कॉलम में नहीं लिख रहा, ये सब मैं थर्ड कॉलम के अंदर क्वांटिटी परचेज कौन से कॉलम में लिख रहा हूँ, थर्ड वाले कॉलम पे लिख रहा हूँ, ओके। यहाँ पर मैंने क्या किया, फोर्थ वाले कॉलम पे मैंने रेट लिख दिया और 5 वाले कॉलम पे मैंने क्या लिख दिया, अमाउंट लिख दिया, ओके हो गया। अच्छा जी, यहाँ पर हम क्या करते हैं, डेट को इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। हमने रैंडम डेट ले ली और यहाँ तक हमने ले ली। अच्छा, ये जो हैश आता है, ये इसलिए आता है कि आपकी जो सेल की स्पेस है ना, जो सेल का स्पेस है वो कम है और टेक्स्ट की लेंथ ज़्यादा है। याद रखिएगा, है एक्सेल के अंदर हैश जब भी आपके पास आएगा तो इसका मतलब ये एरर नहीं है, इसका मतलब ये है कि जो आप कंटेंट लिख रहे हैं ना वो इस सेल के अंदर पूरा एडजस्ट नहीं हो रहा, जिसकी वजह से वो हैश आपको शो कर रहा है। क्या करेगा, वो आपको हैश शो करेगा, ठीक है। तो उसको हम सेट कर सकते हैं, किस तरह सेट कर सकते हैं वो भी आपको बताया जाएगा। और यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास नेम ऑफ आइटम ये हाइड हो चुका है, हम सब चीज़ों को सेट करेंगे, COMP कंप्यूटर लैपटॉप कीबोर्ड, ठीक है, एंटीवायरस, और मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि बाकी तो आप देख के लिख लेंगे, हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम है ना, तो इस वजह से हम इसी को इस तरह से कर देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर हमने क्या किया है, इसकी रैंडम क्वांटिटी ऐड कर देते हैं, आपने खुद लिखनी होगी, हमने जस्ट इसको फंक्शन के साथ कर रहे हैं, ठीक है। आप ये काम इस तरह से फंक्शन के साथ ना कीजिएगा, ठीक है, आपको इशू आएगा। हमने ये वैल्यू लिख दी, आपने ये वैल्यू देखनी है। अच्छा जी, रेट हमने लिख दी है, ठीक है, हमने अमाउंट लगा दी। अच्छा, रेट अमाउंट के ऊपर हम नहीं जा रहे, अब ये हमने क्या करना है, सेट करना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर A और B के कॉलम के दरमियान अपने माउस का कर्सर लेके आया और मैंने अपने ये क्या किया, B वाली साइड पे थोड़ा सा माउस कॉलम को ड्रैग कर दिया, देखिए ये सेट हो गया, ओके हो गया। अब नेम ऑफ आइटम, जहाँ पर नेम ऑफ आइटम B वाले और C वाले कॉलम के बीच में मैं क्या लेके आया हूँ, अपना माउस लेके आया हूँ B और C, और यहाँ पर मैंने क्या किया है, डबल क्लिक कर दिया। डबल क्लिक करेंगे तो हमारी कॉलम को क्या करेगा, ऑटो फिट कर देगा, रो होगी तो रो को ऑटो फिट कर देगा, कॉलम होगा तो कॉलम को ऑटो फिट कर देगा। अच्छा जी, इसको मैंने क्या कर दिया, मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ, इसका कलर चेंज करना है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये आप देख सकते हैं, और इसके साइज़ को भी हम इंक्रीज कर देते हैं, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास कलर हुआ है, इसको मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पर आके मैंने इसको कलर दे दिया और इसका फॉन्ट कलर हमने कर दिया क्या, वाइट, और इसको हमने क्या कर दिया, बोल्ड कर दिया, आप देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास क्या, क्वांटिटी परचेज जो हमारे पास आ रहा है वो क्या आ रहा है, हाइड हुआ है, वो क्या हमारे पास हाइड हुआ है। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, हमारे पास यहाँ पर होता है रैप टेक्स्ट, क्या होता है, रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट क्या करता है, हमारे टेक्स्ट को मल्टीपल लाइंस में कन्वर्ट कर देता है, क्या करता है, मल्टीपल लाइंस में कन्वर्ट कर देता है। अब इसको आप किस तरह से समझेंगे, यहाँ पर मैं आता हूँ, अब ध्यान से आप समझिएगा। मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने ये देखिए, डेट, नेम ऑफ आइटम्स, और मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, रेट लिख दिया, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर ये देखिए, मेरा जो नेम ऑफ आइटम है ये क्या हो रहा है, हाइड हो रहा है। अब मेरे पास क्या कुछ ऑप्शंस हैं, मेरे पास कुछ ऑप्शन है इनको सही करने के लिए। जो मेरे पास सेकंड कॉलम आप देख रहे हैं नेम ऑफ आइटम का है, उसका जो टेक्स्ट है वो हाइड हो रहा है, क्यों, टेक्स्ट ज़्यादा बड़ा है
और जो कॉलम की विड्थ है वो कम है, जिसकी वजह से बाकी टेक्स्ट हमारा पास शो नहीं हो रहा। अब यहाँ पर मैं क्या काम कर सकता हूँ, या तो अपने कॉलम की विड्थ को बढ़ा दूँ, क्या काम कर सकता हूँ यहाँ पर, या तो मैं अपने कॉलम की विड्थ को बढ़ा दूँ, बात समझ में आ रही है, या तो मैं अपने कॉलम की विड्थ को बढ़ा दूँ, या दूसरा काम मैं क्या कर सकता हूँ, इसको रैप टेक्स्ट कर दूँ। अगर आप यहाँ पर देखें, एक काम तो ये है कि मैं इसके कॉलम की विड्थ को क्या करूँ, बढ़ा दूँ। ये देखें, डबल क्लिक करूँगा तो ये ऑटो फिट हो जाएगा। ये देखें, तो जिसकी वजह से मेरा पूरा बी कॉलम की विड्थ क्या होगी, बढ़ जाएगी। मेरे पास क्या होगा, बी कॉलम की जो बी कॉलम मेरे पास आ रहा है, इसकी जो विड्थ है ना, जिस तरह से आपने वर्ड के अंदर टेबल देखा था, इसकी पूरे कॉलम की विड्थ आप देख सकते हैं आपको चेंज आ रही है। ए की कम है, बी की ज़्यादा है और सी की ए की इक्वल है। तो हमने इसको क्या किया, इस तरह से इसकी कॉलम। दूसरा काम क्या हम कर सकते हैं, या तो हम इसकी कॉलम की विड्थ बढ़ा दें, या तो इसकी रो की हाइट बढ़ा दें। तो मैंने नेम ऑफ आइटम पे क्लिक किया, नेम ऑफ आइटम पे क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, रैप टेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। तो रैप क्या करता है, कहता है रैप टेक्स्ट का ऑप्शन किस पर्पस के लिए हम यूज कर सकते हैं, वो कहता है कि भाई अगर आपका टेक्स्ट सेल की विड्थ से ज्यादा है तो आप क्या करो, उस टेक्स्ट को मल्टीपल लाइन में कन्वर्ट कर दो। ये देखिए, क्या करो, मल्टीपल लाइन में कन्वर्ट कर दो। ये देखिए, बात समझ में आ रही है। तो इससे क्या होगा, जब आप रैप टेक्स्ट करोगे तो आपकी रो का जो हाइट है वो उसका साइज इंक्रीज होगा। क्या होगा, रो की हाइट का साइज आपका इंक्रीज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम वही काम करेंगे। हमने क्या किया, यहाँ पर हम आते हैं क्वांटिटी परचेज के अंदर, हमने क्या कर दिया, रैप टेक्स्ट। ये देखिए, रैप टेक्स्ट कर दिया। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये टेक्स्ट हमारे पास कहाँ पर आ रहे हैं, सेंटर में लिखा हुआ आ रहा है। ये टेक्स्ट हमारे पास कहाँ पर आ रहे हैं, सेंटर में आ रहे हैं। ये देखें, तो हमने क्या किया, इस कॉलम को हमने सिलेक्ट किया, ये 2 पे मैंने क्लिक किया, 2 पे क्लिक करूंगा तो पूरा कॉलम मेरा क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास ये अलाइनमेंट्स आ रही हैं, ये आपके पास लेफ्ट आ रही है, ये सेंटर आ रही है। ये देखिए, मैंने सेंटर कर दिया, सेंटर हो गया, बट मुझे इसको मिडल भी करना है, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, मिडल अलाइन। तो ये देखिए, मेरे पास बिल्कुल सेट हो गया, जिस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर मैं आता हूँ, इसको मैंने सिलेक्ट किया, ये देखिए, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमारे पास क्या आ रही है, ब्लू कलर की लाइन आ रही है। ये किस तरह से आ रही है, बॉर्डर की मदद से आ रही है। ये किसकी मदद से आ रही है, बॉर्डर की मदद से आ रही है। बॉर्डर पे आते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपको तो ब्लैक कलर की लाइन आएगी। अगर आपने ब्लू कलर की लाइन लगानी है तो आप क्या करेंगे, मोर बॉर्डर पे जाएंगे। मोर बॉर्डर पे जाने के बाद यहाँ से आप क्या करेंगे, कलर को सिलेक्ट कर लेंगे, जो कलर आपने अप्लाई करना है। ठीक है, और आप क्या करेंगे, बॉर्डर को सिलेक्ट कर देंगे, और देन ये देखिए ऑल बॉर्डर करेंगे आप, तो आपके पास कलर नहीं किया चेंज, कोई ऐसा इशू नहीं। अच्छा, यहाँ से हमने इसको ख़त्म कर दिया था। ओके, ठीक है, तो यहाँ से आप इसका नन करना है, आप नन कर सकते हैं। आउटलाइन को करना है, इनसाइड को करना है, ये हमने सिलेक्ट कर लिया कि हमें आउटसाइड को भी करना है और इनसाइड को भी करना है। ओके किया तो ये आपका कलर चेंज हो गया। ये देखिए, देख रहे हैं आप। अच्छा, इसी तरह से अगर आप आगे देखें, आगे वाला जो सेक्शन हमें बनाना है, तो यहाँ पर आते हैं, वो उसी के आगे है। ये देखिए, तो इधर हमने क्या किया है, इसका वो वाला सेक्शन हम बना देते हैं। ये दिखा इसलिए रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। मैंने कहा ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर यहाँ पर आ रहा है क्या, प्रोडक्ट। ओके हो गया। नीचे हमने क्या किया, नेम ऑफ आइटम्स। ठीक है, और यहाँ पर सेकंड कॉलम पे हमने क्या किया, टोटल क्वांटिटी परचेज। और नेक्स्ट कॉलम पे हमने क्या कर दिया, टोटल अमाउंट। अब इसको हमें सेट करना है, तो सेट कैसे करेंगे कि हमने क्या किया, नेम ऑफ आइटम पे इसके कॉलम के हमने साइज को इंक्रीज कर दिया। देख रहे हैं आप, इसको हमने कर दिया। हमने इसको डबल क्लिक क्यों नहीं किया, क्योंकि ये भी पहले कॉलम पे लिखा हुआ था। अगर हम इसको डबल क्लिक करते ना तो ये ऊपर वाले कॉलम के हिसाब से कर देता। ये देखिए, ये ऊपर वाले कॉलम के हिसाब से कर देता, टेक्स्ट के हिसाब से कर देता। तो इसलिए मैंने क्या किया, इसको पकड़ के किया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आता हूँ, क्वान्टिटी। यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको रैप टेक्स्ट कर दूंगा, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, और इसको भी मैं क्या करूँगा, रैप टेक्स्ट कर दूंगा। ये देखिए, ओके हो गया। अच्छा, इसको हमने क्या किया, बोल्ड कर देते हैं। इसका कलर हमने चेंज कर दिया, ये देख सकते हैं आप। और इसको हमने क्या कर दिया, बोल्ड कर दिया। ये देखिए,
इसी तरह से हमने इसको पकड़ा, इसका कलर शेडिंग कर दिया और इसका वाइट कलर कर दिया और इसको भी हमने क्या कर दिया, बोल्ड कर दिया। देखें इसके साइज को आपने और इंक्रीज करना है, आप और इंक्रीज कर सकते हैं, ये देखें, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। अच्छा नीचे हमने क्या किया, कंप्यूटर, लैपटॉप, एंटीवायरस, विंडोज सॉफ्टवेयर, ठीक है। अच्छा नीचे हमें टोटल हमने कर दिया। अब इसको भी हमें क्या करना है, कलर करना है। हमने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद फिल कलर पे आते हैं, फिल कलर पे आने के बाद यहाँ से हमने इसका कलर चेंज कर दिया, ये आप देख सकते हैं। इसके बॉर्डर को भी हम चेंज कर देंगे। मोड बॉर्डर पे आए, मोड बॉर्डर पे आने के बाद कलर लिया हमने यहाँ से और हमने कहा आउटलाइन का और इनसाइड का कलर चेंज कर दो, ओके कर दिया, ये कलर चेंज हो गया। इसी तरह से यहाँ पर हम आते हैं, इसको पूरे को हमने सिलेक्ट किया यहाँ तक। बॉर्डर्स पे आते हैं, बॉर्डर पे आने के बाद बॉर्डर एंड, तो यहाँ पर हमने क्या किया है, डबल लाइन वाला बॉर्डर हमने ये सिलेक्ट कर लिया। हमें कहाँ पर चाहिए, बॉटम पर चाहिए, ठीक है, टॉप पर हमें नहीं चाहिए। ओके क्लिक किया, ये देखिए, तो ये हमारे पास पूरी शीट अगर आप देखें तो ये हमारे पास बिल्कुल सेट होगी, ये देखें, देख रहे हैं आप, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें, अलाइनमेंट लेफ्ट करनी है, राइट करनी है, साइज इंक्रीज वगैरह, ये तमाम चीज़ें आपने देखी, ठीक है। आपने इंक्रीज इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट का भी आपको पता है, तो ये तमाम चीज़ें। अच्छा इसी तरह से हमारे पास क्या है, सेल को हम मर्ज कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, सेल को मर्ज कर सकते हैं, ठीक है। मर्ज अक्रॉस, जिस तरह से वर्ड के अंदर आपने देखा था मर्ज वाला ऑप्शन, इसी तरह से यहाँ पर भी आपके पास क्या है, मर्ज का ऑप्शन है, ठीक है। अब यहाँ पर हम आते हैं, हमें क्या करना है, टोटल क्वांटिटी हमें मालूम करनी है। तो हमने क्या किया, टोटल क्वांटिटी परचेज, हमें ये उसकी नंबरिंग नहीं मालूम करनी, टोटल क्वांटिटी परचेज हमें मालूम करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सम का इफ का फंक्शन यूज़ करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, सम इफ का फंक्शन यूज़ करेंगे। सम इफ के फंक्शन के अंदर हमारे पास रेंज, क्राइटेरिया और सम रेंज आता है। रेंज, क्राइटेरिया और क्या आता है, सम रेंज आता है। हमने यहाँ पर इसको दे दी रेंज, ये रेंज दे दी हमने इसको, ठीक है। कॉमा दिया क्राइटेरिया कि आपने इस रेंज में क्या मालूम करना है, किस चीज़ को सम करना है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया कंप्यूटर। अच्छा क्राइटेरिया में क्या कहते हैं, कांस्टेंट वैल्यू भी दे सकता हूँ, आपको बताया था, और मैं सेल का एड्रेस भी दे सकता हूँ। और देन मैंने यहाँ पर क्या किया, सम रेंज दे दी, ये देखिए। अब ये क्या करेगा, इस रेंज में जाएगा, कंप्यूटर वाले सेक्शन को अलग करके हमें उसकी टोटल क्या क्वान्टिटी बता देगा, ये देखिए 213। तो काउंट इफ का जो फंक्शन है उसके अंदर हमारे पास क्या 3 आर्गुमेंट्स होते हैं, क्या होते हैं, 3 आर्गुमेंट्स होते हैं। आपको हमने बताया था कि आप यहाँ पर W3 स्कूल पे आप आते हैं तो यहाँ पर भी आपके पास बहुत सारी आपको ये देखें, तो यहाँ पर आपके फंक्शंस आ रहे होते हैं, आप इन फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मुझे सम इफ का फंक्शन यूज़ करना है, तो ये देखिए सम इफ का फंक्शन इसने बताया, द सम इफ फंक्शन इज प्री मेड फंक्शन इन एक्सेल विच कैलकुलेट द सम वैल्यू इन अ रेंज बेस्ड आर ट्रू एंड फॉल्स कंडीशन, ठीक है। इट इज टाइप सम इफ रेंज क्राइटेरिया सम रेंज, ठीक है। अब यहाँ पर आप नंबर्स को भी चेक कर सकते हैं, तो ये तमाम चीज़ें, ठीक है। तो आपको जो असाइनमेंट हम देंगे, ठीक है, हमने आपको वर्ड के अंदर हमने मर्ज सेल का आपको बताया हुआ है, तो ज़रा देखेंगे कि कौन क्या काम करता है। मर्ज सेल के अंदर हमने आपको क्या किया हुआ है, वर्ड का बताया हुआ है, ठीक है। तो जिस तरह से वहाँ पर काम होता है इसी तरह से यहाँ पर भी काम होगा।
कोई ऐसा इशू नहीं। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि आपको असाइनमेंट क्या करना है। आपको अटेंडेंस शीट बनानी है। आपको क्या करना है, अटेंडेंस शीट बनानी है। ठीक है, अटेंडेंस शीट कौन सी बनानी है आपको दिखाते हैं हम। थोड़ी सी मुश्किल होगी, बिल्कुल कोई ऐसा इशू नहीं है, आप उसको देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगी। तो ये आपने क्या करना है, एक अटेंडेंस शीट बनानी है, मंथली क्लास अटेंडेंस शीट। ठीक है, जहां पर आप यहाँ पर कोई भी नाम लिख सकते हैं, नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं। फंक्शन आपको कहाँ पर लगाने हैं, टोटल क्लासेस, टोटल प्रेजेंट, टोटल एब्सेंट और टोटल लीव। कि जब मैं यहाँ से डाटा को चेंज करूँ, जैसे कि ये PL प्रेजेंट एब्सेंट लीव को अगर मैं चेंज करूँ तो मेरा डाटा भी क्या हो जाना चाहिए, चेंज होना चाहिए। मेरा डाटा भी क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। तो आपको जो फंक्शन लगाने हैं वो आपको कहाँ पर लगाने हैं, टोटल क्लासेस, टोटल प्रेजेंट और टोटल एब्सेंट के ऊपर आपको लगाने हैं। ठीक है, फंक्शन जो लगेंगे वो इस कॉलम के ऊपर लगेंगे, टोटल क्लासेस के ऊपर लगेंगे, टोटल प्रेजेंट के ऊपर लगेंगे और टोटल एब्सेंट के ऊपर लगेंगे। ठीक है, ये क्लासरूम के अंदर आपको शेयर कर दिया जाएगा। देन नहीं समझ में आएगा कोई ऐसा इशू नहीं, आपको बताया जाएगा। इसके अंदर मर्ज सेल का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ होगा। ठीक है, फॉर्मेटिंग अगर आपने इसके ऊपर फॉर्मेटिंग आपकी क्लियर हो गई तो देन आपको कोई ऐसा इशू नहीं होगा। तो क्लास को वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में फिर आपसे मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। जी बिल्कुल थोड़ा सा हार्ड है बट अगर आप बनाएंगे तो ईजी हो जाएगा।